पूछने के लिए हैंड रेज किया है, अगर वो क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया है तो भी आप अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अटेंटिव रहो, वापस रिपीट करने का भी आपको नेसेसिटी नहीं होता है। वेदांत सेठिया, वेदांत, आर यू लिसन में? वेदांत, जीतमल जोन से नाम नहीं आ रहा है, RH हैंड रेज है, अनम्यूट करो बेटा। हाँ, रिया पगारिया, रिया प्रगारिया। हाँ, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। अच्छा, डिफिकल्ट लग रही है, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमको। बार बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। सब इजी वे है क्या? इजी वे तो यही है कि आपको बार बार उसको बोलना है, बार बार सुनना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, तो हो जाएगा। प्रांजल बाफना, कहाँ गई प्रांजल? लीव कर दिया। बाकी हो गया है ना सबका? हाँ, सबका हो गया रेखा भाभी जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और किसी का भारमल जोन कौन है, उनका बाकी है क्या? भारमल जोन डोंबिवली, मैंने पूछा था अभी से, नाम नहीं। अनम्यूट करो। टीचर, हमें कौन से बुक से अतिचार लर्न करना है? आपके पास न्यू प्रतिक्रमण की बुक है? नहीं, ये वाली है। ये वाली में पुरानी है। पुरानी है कि मुझे बताओ ओपन करके, उसमें जो मैंने अतिचार करवाया वो है क्या? नहीं। तो फिर ये नहीं है, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है ग्रुप में, और नहीं किया रहेगा तो आज वापस पीडीएफ सेंड करेंगे, उस पीडीएफ में देख के आपको लर्न करना है। हाँ, ठीक है। रीति धाकड़, मैं इडियापैथिक सूत्रों का मतलब क्या होता है? इडियापैथिक सूत्र का मतलब होता है कि हम जब चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमारे पैर के नीचे आके छोटे छोटे जीव मर जाते हैं ना, हाँ। तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। ओके। ओके, तो अभी सबके हो गए डाउट्स, किसी का बाकी नहीं है? तो चालू कर। रूही पटवारी, अनम्यूट करो। मैम, मुझे ये पूछना है कि जो आपने लास्ट क्लास में ज्ञान के 14 अतिचार करवाए थे ना, हाँ, उसमें थर्ड लास्ट लाइन है, उसको मुझे प्रोनाउंस करनी हो रही है। कौन सी लाइन है बोलो? कर लिया स्वाध्याय की कादाचित्क, कादाचित्क। ओके, चलो स्टार्ट करो कामिनी। हाँ, आराध्य देव के श्री चरणों में बंधन, साथी प्रमुख कनक सभा, रिंकी अपने यहाँ से म्यूट करो। कामिनी, नेटवर्क चला गया, नेटवर्क इशू हुआ लगता है। हाँ वही लग रहा है। मेरा नेटवर्क इशू है। हाँ अभी है, बराबर है। आई एम ऑडिबल? हाँ आ गया? सुनाई दे रहा है। इसके लिए हम बुलाते हैं नीलम जी को। नीलम जी कोठारी, नमस्कार महामंत्र के लिए नीलम जी कोठारी हमारे माणकगणी जोन के सहसंयोजिका हैं, माणकगणी जोन की संयोजिका हैं। ये 21 वर्ष से प्रशिक्षक हैं, इन्होंने ये विज्ञ उपाधि धारक हैं। इन्होंने टीचर्स की प्रतिक्रमण कार्यशाला भी बहुत अच्छे से अटेंड की, इनके बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और इनकी एक बात कहूं कि जब मेरे को माणकगणी जोन दिया गया था और मैंने सिर्फ इनको ये बोला था कि आपको आपकी सार संभाल में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है,
तो इन्होंने पूरी रात बैठ के मेहनत की है। तो ये पूरे बहुत मेहनती हैं। तो चलो हम लोग बुलाते हैं नीलम जी को। नीलम जी कोठारी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ नीलम जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। बनते ओम ह्रीं नमो अरहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम, ओम ह्रीं नमो वज्रायानम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सौव पावपनासनो मंगलानंच सौवेसिम परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आराध्य के श्री चरणों में सत सत वंदन। मुंबई में विराजित सभी चारित्रात्माओं को मेरा भक्ति वंदन। आंचलिक मुंबई की ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, सह संयोजिका अनीता जी परमार, विभागीय संयोजिका राजश्री जी कच्छारा एवं मुंबई लेवल के सभी प्रतिक्रमण से जुड़े टीचर्स, बच्चे एवं ज्ञानशाला से जुड़े हुए टीचर्स एवं बच्चे, पेरेंट्स, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महामान्य आचार्य श्री तुलसी गणी की देन है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में आकर बच्चे बहुत कुछ अच्छे अच्छे संस्कार लेकर जाते हैं, जो अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बराबर नहीं दे सकते। वो बच्चे ज्ञानशाला में आकर अच्छे अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख के जाते हैं। तो इसके लिए ये अभी लॉकडाउन का टाइम है, फिर भी सभी टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन ज्ञानशाला चलती हुई भी बच्चों को इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। 25 बोल की कार्यशाला हुई, अभी प्रतिक्रमण चल रहा है, फिर आगे भक्तामर की क्लास होने वाली है कार्यशाला। तो उसमें भी हमारे को बहुत अच्छे ढंग से रेखा जी धाकड़ यहाँ सिखा रहे हैं। एक एक शब्द को 3-3 बार बोल के एक एक लाइन को 3-3 बार बोलते हैं और इतने अच्छे ढंग से उनका अर्थ भी समझाते हैं। अगर किसी को वो समझ में नहीं आई कोई बात, तो उसके लिए भी वो बार बार रिपीट करते हैं, चाहे अपन 10 बार बोल दो या 20 बार बोल दो, फिर भी वो कभी मना नहीं करते हैं। उनको फोन करते हैं, फोन करके भी हम कुछ क्वेश्चन डाउट पूछते हैं, तो वो भी अपने को इतनी अच्छे ढंग से सिखाते हैं। तो मेरे को तो उनको 100 साधुवाद देना चाहिए, इतनी अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। और मैं तो पहले इतना ज्ञानशाला में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से रेखा जी आए तभी से इतना मन में हो रहा है कि पिछले लॉकडाउन से कि मैं कुछ करूं, आगे तत्व ज्ञान में जुड़ूं और किस में 25 बोल में जुड़ूं, और किस में भी हर एक वो जो सिखा रहे हैं, सुमन जी जो कर रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, उनके साथ में जुड़ती रहूं और आगे बढ़ती रहूं। और बच्चे भी हमारे ज्ञानशाला में ऑनलाइन से इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। उनकी स्कूल की क्लासेस होती है और बहुत प्रोग्राम उनके भी रहते हैं, क्लासेस वगैरह, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे कहने, एक फोन करने पर बच्चे जुड़ जाते हैं और सीख रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं। और प्रतिक्रमण सीखने के लिए तो बच्चे इतने इंटरेस्टेड है कि जबकि हमारे को, हम बड़े टीचर्स है या पेरेंट्स हो, तो उनको भी संस्कृत वर्ड, एक एक वर्ड बोलने के लिए बहुत कठिनाई होती है। जो आज रेखा जी अपने को एक एक वर्ड कैसे बोलना चाहिए, डॉट को भी कैसे बोलना चाहिए, वो अपने को इतनी अच्छे ढंग से सिखा रहे। तो बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे को बहुत खुशी होती है। बच्चे जो सवाल करते हैं ना कार्यशाला में, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि वो क्वेश्चन हमारे को क्यों नहीं आया। मतलब इतना हम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और बच्चे प्रतिक्रमण में ऐसे ही जुड़ते रहे और आगे कार्यशाला चलती रहे अच्छी तरह से। सभी को धन्यवाद। ओम आराम। ओम आराम। नीलम जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार। आज हम ज्ञान के अतिचार के बाद में क्या करेंगे आपको रेखा भाभी बताएंगे। मैंने चैट डिसेबल कर दिया है, बच्चे हैंड रेज भी नहीं करेंगे क्योंकि अब रेखा आंटी अपनी क्लास लेंगे, ठीक है। तो ओवर टू रेखा भाभी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन।
परम पूज्य परम आराध्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ जूम पर उपस्थित मुंबई ज्ञानशाला की पूरी टीम, मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी और प्रतिक्रमण की हमारी जो सक्रिय टीम है, जो प्रतिक्रमण को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयत्न कर रही है कि बच्चों को किस तरह से प्रतिक्रमण में इंटरेस्ट आए और बच्चे किस तरह से प्रतिक्रमण को इजी वे समझ के उसको लर्न कर सके, वो टीम और जिनकी वजह से ये कार्यशाला रखने की हमें जरूरत महसूस हुई, वो सभी बच्चे, सभी बच्चों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। साथ में जो प्रशिक्षक जुड़े हैं और जो पेरेंट्स भी अगर इस कार्यशाला को देख रहे हैं तो उनको भी मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत जो कर रहे हैं हमारी क्लास की, वो हम शुरुआत कर रहे हैं मंगल गान से। हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम। महामंगलम महाश्रमण मंगलम। बनते जैसे अभी नीलम जी ने कहा कि बच्चों के क्वेश्चन हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में क्यों नहीं आते थे। तो देखिए यहाँ पे रीजन ये होता है कि हम ना रिजू लोग हैं, जो बोल दिया गुरुओं ने, जो बड़ों ने बोल दिया हम कर लेते थे। लेकिन आज के हमारे जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनको हर चीज के पीछे रीजन चाहिए होता है। ये होता है तो ये क्यों, वो होता है तो क्यों। और इसी हमारी जिज्ञासा ने हम लोगों को स्टोन एज से कंप्यूटर युग में लाके खड़ा कर दिया। अगर हमें ये जिज्ञासा नहीं होती आज की जनरेशन को तो शायद अभी भी हम स्टोन एज में बैठे होते। तो ये हमारी जिज्ञासा जो है वही हमें आगे से आगे प्रोग्रेस करवाती है और ये जिज्ञासा ही हमें मोक्ष की तरफ भी लेके जाएगी, जो बच्चों को जाना है। सबको लगन लगी है कि हमें मोक्ष में जाना है। तो ये जिज्ञासा आप करते रहोगे, प्रश्न पूछते रहोगे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये अगर आपके मन में बार बार आएगा तो ये आपको प्रतिक्रमण से रिलेटेड तो क्वेश्चन आ रहे हैं, पर बाकी भी सब चीजों के लिए आपके मन में ये क्वेश्चन आते रहे कि मैं ये काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, ये करने से क्या होगा, ये काम मैं अगर किसी की चुगली कर रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं किसी का बुरा सोच रही हूं तो क्या होगा, अगर मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूं तो क्या होगा। हर चीज में आपको सोचना है कि अगर कोई मेरा ऐसा मजाक उड़ाए तो मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरी चुगली करे तो मुझे कैसा लगेगा, कोई मुझे हर्ट करे तो मुझे कैसा लगेगा। ये सोच के हमें बाकी सब लोगों से भी अपना बिहेवियर करना है। जैसे हमको अच्छा लगता है वो बिहेवियर हम दूसरों के साथ करें, जो हमें हर्ट करता है वैसा बिहेवियर हमें किसी के साथ नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर ले तो हम बहुत सरल हृदय बन जाएंगे और हमारे लिए फिर मोक्ष ज्यादा दूर नहीं होगा। तो हम अपनी हर क्रिया को, हमारी हर वचन को और हमारी हर थॉट प्रोसेस को हम देखें, उसको देख के उसको प्रयोग करें। जैसे कहते तोलो, पहले तोलो और फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। तो पहले तोल के हमें बोलना चाहिए। तो ये अभी एक साथ साथ में ही एक आ गया है प्रसंग, तो मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगी। एक राजा युद्ध पे गया था। तो युद्ध पे जब जाते थे पहले तो कई साल निकल जाते थे, युद्ध होता था। तो युद्ध पे जब राजा गया तो उसको 12 वर्ष का समय लग गया वापस आते आते। तो वो जब गया उस समय पे रानी जो थी उसको, वो प्रेग्नेंट थी और उसको एक लड़की हुई। जब राजा 12 वर्ष के बाद
युद्ध से वापस आया तो रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। तो साधु बाबा के उन्होंने दर्शन किए। तो साधु बाबा से पूछा कि साधु बाबा, मुझे कोई भी एक मतलब ऐसी बात बताइए जो मेरे लिए बहुत उपयोगी हो। तो साधु बाबा ने उनको क्या कहा कि जब भी तुम्हें कोई भी चीज करनी है या तुम्हें गुस्सा आए, तो जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे हटना है 8-10 कदम और थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद तुमको रिएक्ट करना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। क्या कहा साधु बाबा ने कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें 5-7 कदम पीछे हटना है, थोड़ा सा सोचना है और फिर बाद में तुम्हें रिएक्ट करना है। तो राजा ने कहा ठीक है, ये तो बहुत इजी है, मैं कर लूंगा। अब राजा अपने घर पे आया तो उस दिन उसकी बेटी जो थी वो किसी मतलब उसके स्कूल में कोई फंक्शन था जहाँ पे जाती थी, तो उसने रोल लिया हुआ था राजकुमार का। तो उसने राजकुमार के कपड़े पहने हुए थे और रात को लेट आई थी, तो उन्हीं कपड़ों में वो अपनी माँ के पास सो गई थी। अब राजा जब आया तो राजा को तो अपने घर में एंट्री करने के लिए कोई निषेध ही नहीं है, नो एंट्री है ही नहीं, तो वो सीधा अपने कमरे में चला गया। और जब उसने देखा कि रानी के बाजू में कोई लड़का सोया हुआ है तो उसको गुस्सा आया, एकदम गुस्सा हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली कि रानी का कैरेक्टर खराब है। तो जैसे ही उसने तलवार निकाली और उसको साधु की सीख याद आ गई कि गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, 5-7 कदम पीछे हटना है और सोचने के बाद फिर रिएक्ट करना है। तो वो 5-7 कदम पीछे हटा तो उसके हाथ में तलवार थी, तो वो तलवार जो पीछे तस्वीर लगी हुई थी उसको टच हो गई और वो तस्वीर नीचे गिर गई। तो तस्वीर टूटने की आवाज आई और रानी की आंख खुल गई और वो जो बेटी थी उसकी भी आंख खुल गई। तो दोनों जाग के बैठ गए और राजा जो था वो सोच रहा था। तभी रानी ने पूछा, अरे आप आ गए? तो बोले ये कौन है तुम्हारे बाजू में जो लेटा हुआ है, ये पर पुरुष कौन है, ये दूसरा पुरुष तुम्हारे पास कैसे आ गया, तुमने मैं नहीं था तब तुमने और किसी से अपना संबंध जोड़ लिया। तो रानी ने कहा, अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, रुकिए। फिर उसका कॉस्ट्यूम उतारती है और दिखाती है कि ये तो आपकी बेटी है, आप जब गए थे उसके बाद ये पैदा हुई थी, आज ये 12 वर्ष की हो गई है। तो राजा ने मन में सोचा, ओहो अच्छा हुआ मैंने साधु की बात को फॉलो किया, अगर मैं तुरंत रिएक्ट करता तो क्या होता, अपनी बेटी को ही मार देता मैं तलवार से। तो ये सीख राजा को बहुत काम आई और उसने फिर इस सीख को हमेशा अपनाए रखा। तो हम भी अपनी लाइफ में ये चीज को फॉलो करेंगे कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हमें कोई कटु वचन कहे तो हमको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, हमको 10 मिनट सोचना है उसके ऊपर या फिर हमको रिएक्ट तुरंत नहीं करना है। तो हम सोचेंगे और हम 10 मिनट के बाद जब रिएक्ट करेंगे ना, तब हमको लगेगा कि वेस्ट है, नहीं बोला, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, रिएक्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि हमारा जो आवेग है, आवेश है, वो उस समय के लिए होता है, थोड़ी टाइम के बाद वो शांत हो जाता है और हमको उस चीज के लिए इतना बुरा नहीं लगता है। आप एग्जाम्पल देखो, आपको कोई थप्पड़ लगा दे तो जब थप्पड़ लगाता है आपको, तभी आपको दर्द होता है, तभी आपको फील होता है, और 5 मिनट के बाद कुछ फील होता है नहीं, आप भूल जाते हो किसी ने आपको थप्पड़ भी मारा है। जैसे मम्मी भी आपको गुस्सा करे, आपका फ्रेंड भी आपके साथ गुस्सा करे तो थोड़ी टाइम के लिए आपको फील होता है, 10-15 मिनट के बाद आप भूल जाते हो, वापस खेलने लग जाते हो। तो टाइम के साथ हर चीज भूल जाते हैं, हम उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर उस समय पे उस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और उस समय पे अगर हमें गुस्सा आया है तो वो गुस्सा हमारा बहुत नुकसानदेह हो सकता है, तो हमें उसके लिए सोच के फिर उस पर रिएक्ट करना है। तो ये बात बात में बात निकली तो मैंने आपको बता दिया है। हमने लास्ट क्लास में ज्ञान के अतिचार किए थे कि ज्ञान, नॉलेज, या हम जो भी याद कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम कोई भी पाठ याद करते हैं उस समय पे हमसे कहाँ कहाँ से गलतियां होती हैं, कहाँ कहाँ पे हम दोष सेवन करते हैं। तो ज्ञान के बाद अब किसका नंबर है, हम लोगों ने देखा था 99 अतिचार है श्रावक के। 99 अतिचार में सबसे पहले थे ज्ञान के 14 अतिचार, उसके बाद कौन से अतिचार हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, दर्शन, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है ओम अरहम। ज्ञान के बाद है दर्शन के अतिचार। तो दर्शन के अतिचार कितने हैं, 5। ठीक है, एक बार वापस हम देख लें,
अतिचारों का क्रम आपको याद रहना चाहिए। श्रावक के 99 अतिचार हैं, उसमें सबसे पहले हैं ज्ञान के 14 अतिचार, फिर दर्शन के 5 अतिचार, उसके बाद चारित्र के 75 अतिचार, और उसके बाद एंड में है संलेखना के 5 अतिचार। तो चारित्र के 75 अतिचार में जो 25 बोल का 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत, वो 12 व्रत आते हैं। यानी जब मैं दर्शन के बाद आपको क्रम पूछूंगी तो आपको क्रम शुरू करना है अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो आपको वो टोटल 12 व्रतों के नाम लेने हैं। तो चारित्र में 12 व्रत के नाम आएंगे और एंड में होगा संलेखना के 5 अतिचार। तो ऐसे टोटल 99 अतिचार है। तो हमने लास्ट क्लास में ज्ञान के 14 अतिचार देखे थे। अब हम दर्शन के 5 अतिचार देखेंगे। दर्शन के 5 अतिचार। दर्शन का अर्थ क्या है? आपको इमेज दिखाई दे रही है, चश्मा पहना हुआ है, दृष्टि यानी दर्शन यानी देखना, सामान्य रूप से देखना या चीजों को जो जैसा है वैसा देखना, उसे दर्शन यानी सम्यक्त्व भी कहते हैं। सम्यक्त्व का अर्थ है जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो चश्मा दिखाया है वो है क्लियर चश्मा। तो क्लियर चश्मा क्या होता है? आप अगर पहनते हो तो क्या होता है, आपको जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है। बट वही अगर आप कलरफुल चश्मा पहनते हो तो क्या होता है, अगर आपने ग्रीन चश्मा पहना है तो आपको सब चीजें ग्रीन दिखाई देती है, आपने ब्लैक चश्मा पहना है तो आपको सब चीजें ब्लैक दिखाई देती है, रेड चश्मा पहनोगी तो सब चीजें रेड दिखाई देंगी। पर क्लियर चश्मा जो होता है वो जो चीज जैसी है वैसी आपको दिखाई देती है। तो दर्शन का मतलब भी वही होता है, देखना। पर कैसे देखना? तो जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना। जैसे अगर मेरे सामने मोबाइल पड़ा है, ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल जो है वो वायु का मोबाइल है, वायु का मोबाइल है, व्हाइट है, उसका ये ब्लैक है, मेरे को ऐसा ही देखना है। ऐसे नहीं कि ये गंदा मोबाइल है, इसमें कुछ खराब है, या फिर ये मोबाइल का तो ये मोबाइल क्या है, अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट करे हम। या फिर दर्शन, ये हो गया नॉर्मल, हम दर्शन भाषा को, दर्शन को समझे। तो हम जब जैन दर्शन की दृष्टि से दर्शन को समझते हैं तब होता है दर्शन यानी आत्मा है, कर्म है, पुनर्जन्म होता है, पहले भी जन्म था, यानी आत्मा पहले भी थी, अब भी है, और यहाँ से मृत्यु होके भी अगर हम इस शरीर को छोड़ के आगे जाएंगे तो भी आत्मा रहेगी। फिर अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और जैसे मैं जो भी कार्य करूंगी तो मेरे आत्मा के कर्म लगेंगे, और कर्म लगेंगे तो वो उससे आके बंधेंगे। अच्छा, अगर बंध गए तो वो टूट भी सकते हैं, तो बंधन है तो मुक्त भी हो सकते हैं। अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। तो ये सब चीजें जो है, तपस्या करना अच्छा है, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो अच्छा है, सत्य बोलना, सही बोलना, सच बोलना अच्छा है, हिंसा नहीं करना अच्छा है, अगर हम चोरी करते हैं तो वो बुरा है। तो जो चीज गलत है उसको गलत मानना, जो चीज सही है उसको सही मानना। अब हम संसार में रहते हैं तो हमसे जीवों की हिंसा तो होती ही रहती है। तो जीवों की हिंसा होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम संसार में रहते हैं तो हम जीवों की हिंसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अहिंसा है। नहीं, अगर हमसे हिंसा हो रही है तो भले ही हम संसार में रह रहे हैं, हमारे पेट भरने के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, या हम हमारी सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो भी हिंसा तो हिंसा ही है। तो हमें उस हिंसा को हिंसा ही मानना है, उसको अहिंसा नहीं मानना है। तो ये होता है दर्शन। अब क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीजें सबको समझ में नहीं आती है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ तो बच्चों को सबको समझ में नहीं आएगी, या बड़ों को भी सबको समझ में नहीं आ सकती है, कोई चीजें मुझे भी नहीं समझ में आ सकती है। तो आप ये इमेज देख रहे हो कि ये मैंने जो स्पेक्ट बताया है वो कैसा है, TOZLPED लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं अगर ये चश्मा नहीं रखती हूँ तो मुझे नहीं दिखाई देता है। तो कभी कभी मेरी समझ उतनी पावरफुल नहीं है या मुझे उतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं उसके लिए पावर का चश्मा यूज कर सकती हूँ। यानी मैं किसी से समझ सकती हूँ, सुन के मैं समझ सकती हूँ, सीख सकती हूँ, यानी अपने दर्शन को मैं और भी पुष्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं नॉलेज ग्रहण कर सकती हूँ। तो ये भी मैं कर सकती हूँ, पर सही तत्वों को सही समझना है, गलत तत्वों को गलत समझना है। ये होता है दर्शन। तो दर्शन के 5 अतिचार, यानी जब हम सम्यक्त्व की बात करते हैं, जो तत्व जैसा है उसको वैसा देखना, तब उसमें हमें हमारी 5 जगह पे गलतियां हो सकती है। तो 5 जगह कौन कौन सी हो सकती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्य दर्शन के 5 अतिचार का उच्चारण करेंगे। लक्ष्य के प्रति चित्त में
संदेह या भय छा गया, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, देखिए ये है लक्ष्य, क्ष और य, लक्ष्य नहीं है लक्ष्य, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, और ये वाला जो है ये हृदय नहीं है हृदय। आप नीचे देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है हृदय। जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है उसका क्या है, लक्ष्य। तो लक्ष्य यानी हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाना, जो परम सुख है, यानी जहां पर न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, सिर्फ सुख ही सुख है, उस स्थिति को प्राप्त करना, तो वो हमारा लक्ष्य है। पर हम अपनी क्रिया करते हैं तो हमारे चित्त में कभी कभी डाउट आ जाता है कि अरे ऐसा मैं करूंगा तो होगा क्या, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कभी जन्मे ही नहीं, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं हो, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम इतनी तकलीफ देखेंगे तो उसका क्या फल है। अब जैसे कोई लोग 28 करते हैं, कोई लोग 15 की तपस्या करते हैं, कोई उपवास करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे बाप रे तुम लोग पूरा दिन भूखा रहते हो, क्योंकि हमारे जैन धर्म में क्या होता है, पूरे दिन सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं खाना है, तो सिर्फ पानी पी सकते, और बहुत लोग पानी भी नहीं पीते। बोलते इतना खुद को तकलीफ देके क्या मतलब है, पता नहीं किसने देखा है आगे का जन्म होता है या नहीं होता है, पता नहीं आगे का जन्म होगा या नहीं होगा, तो हम अभी क्यों तकलीफ देख रहे हैं, अभी तो अच्छे से जिए, खाए पिए, ऐश करें। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी छुट्टी होती है हम चले जाते हैं घूमने के लिए, रिसोर्ट में चले गए जहाँ, तो फिर वहां पे हम एंजॉय करते हैं, या फिर हम मूवी देखने चले जाते हैं, हम घूमने चले जाते हैं, खाने पीने के लिए बाहर चले जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये होता है एंजॉय करना। तो ये क्या होता है कि हमारे मन में हमारे लक्ष्य के प्रति जब कभी डाउट आ गया, या फिर हमारे मन में भय आ गया, हम डर गए कि अरे मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हुआ तो, और ऐसा नहीं हुआ तो, मैंने किया और आगे कुछ नहीं हुआ तो ऐसा डर भी अगर आ गया हमारे मन में, तो वो है दर्शन का अतिचार। अब संदेह कब आ सकता है, तो कभी कभी जो तीर्थंकरों ने कहा है उसके प्रति हमारे मन में डाउट आ सकता है, ठीक है ना। तो वो डाउट आ गया तो उसके लिए हमको अतिचार, उसका सेवन नहीं करना है। दूसरा होता है जो लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्य नहीं है उसके प्रति हमारा हृदय ललचा जाता है। लक्ष्य यानी क्या, जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, पर उसके उल्टा, तो मुझे पैसों में इंटरेस्ट है, मुझे घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, मुझे जो फैसिलिटीज मिलती है, जैसे मैं मूवी देखना पसंद करती हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमना पसंद करती हूँ, मोबाइल पे गेम करना खेलना पसंद करती हूँ, या शॉपिंग पे चली जाती हूँ, तो जो भी हम ये दूसरे काम करते हैं, कोई चीज हमें एकदम डेस्परेटली चाहिए होती है, तो वो है हमें हमारे लक्ष्य से विपरीत,
अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाती है। जैसे अगर हमारे एग्जाम्स हो तो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, पर हम वो छोड़ के और कोई काम करने लग जाए तो उसे कहते हैं अपने लक्ष्य से उल्टे रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो हमारा जो गोल है, लक्ष्य यानी गोल, तो हमारा गोल है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो वो होता है अतिचार, दर्शन का। या फिर हम उन चीजों में आसक्त हो जाते हैं जो इस लोक में जो अच्छी लगती है हमें, या फिर दूसरे लोक में भी हम जाए कहीं पर भी तो हमें वो भी चीजें अच्छी लगती हैं, तो हमें उसके लिए जो हमें फैसिलिटी देती है वो चीजें हमें अच्छी लगती है, तो हम ना तपस्या करने का कष्ट उठाते हैं ना त्याग करते हैं, तो हम ये सब नहीं करते हैं, और जो हमें अच्छी लगती है यानी जिसमें हमें तकलीफ नहीं होती वो चीजें हम करते हैं, तो ये भी दर्शन का अतिचार है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है धर्म फल की प्राप्ति में संशय करना यानी डाउट लेना। तो धर्म यानी अब जैसे आप महाराज के जाते हो तो कोई कहेगा कि आप महाराज के जाओगे तो आपको मन से शांति मिलेगी, आपको अच्छी बातें सुनने मिलेंगी। तो कोई लोग क्या कहते हैं, अरे यार महाराज के जाते ना तो बोर होता है, महाराज तो हमेशा जब भी जाएंगे ना तो माला फेरने का त्याग करो, सामायिक का त्याग लो, यही बोलते हैं, और हमको तो महाराज क्या बोलते हैं वो भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो बोला गया हम उसके अगेंस्ट जाते हैं और उस पर डाउट करते हैं, जबकि हम चारित्र आत्माओं के सानिध्य में जाते हैं तो हमारा ऑरा उनकी तरफ प्योर होता है, उनका ऑरा जो होता है वो प्योर होता है, उनके ऑरा में कोई भी गलत भाव नहीं होते हैं। तो हम उनके पास जाते हैं तो हमारे भी उतने समय के लिए भाव अच्छे बनते हैं, हमारे मन में कोई भी बुरे भाव नहीं आते हैं। या फिर कोई अगर कहेगा, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आप एक काम करो बच्चों, आप 1 घंटा तक नहीं खा रहे हो तो आप 1 घंटे का त्याग कर लो, आप 1 घंटे तक 24 यार का त्याग कर लो कि मैं 4 यार का खाना नहीं खाऊंगी, तो आप बोलोगे नहीं नहीं क्या होता है ये त्याग व्याग करने से, कुछ नहीं होता है, मेरा मन कर गया तो 5 मिनट में खाने का मैं खा ही नहीं पाऊंगी तो मेरे को नहीं करना है। और क्या होता है ये त्याग व्याग करने से, क्या होता है सामायिक करने से, कुछ नहीं होता है। तो ये अगर हम बातें करते हैं तो ये भी सम्यक्त्व का अतिचार है, यानी हमने धर्म फल की जो प्राप्ति है उसमें डाउट कर लिया। तो हमें वो डाउट नहीं करना है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हम त्याग करें, हम तपस्या करें, हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करें, तो हमको उसका फल तुरंत नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, कभी ना कभी आगे जाकर भी मिलेगा। इसके बारे में एक घटना प्रसंग मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप अगर कोई चीज का त्याग रखते हो तो आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है। एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उस वो पहले कैसे ना लोग व्यापार के लिए बाहर जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय पे चोरों का, लुटेरों का डर होता था और जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। अभी की तरह ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट नहीं था कि आप आज बैठे और दोपहर में उतर गए कहीं पर भी, तो वैसा नहीं था, तो लोग पैदल चल के जाते थे, तो इसके लिए लोग ग्रुप्स में जाते थे। तो एक जो व्यापारी था, सेठ था, वो भी एक ग्रुप के साथ दूसरे गांव में जा रहा था। तो उस साधु, वो जो व्यक्ति था उसने, वो साधुओं के दर्शन करने जाता था। तो एक बार वो साधुओं के दर्शन करने गया था तो साधुओं ने उसको कहा कि तुम कोई नियम लो। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो बाहर रहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में, तो मुझसे कोई नियम नहीं लिया जाता है, वहां पे पता नहीं कैसा क्या मिले तो मैं नियम का पालन नहीं कर सकता हूँ। तो साधुओं ने कहा कि ऐसा कोई नियम ले लो जो तुमसे फॉलो हो जाए। अच्छा एक काम करो, तुम एक ऐसा नियम ले लो कि जिस चीज का तुमको नाम पता नहीं हो वो चीज तुम नहीं खाओगे, यानी जिस चीज को तुम नहीं जानते हो, जैसे हम एप्पल को जानते हैं कि ये एप्पल है तो हम खाएं, लेकिन एप्पल के बदले जैसे ड्रैगन फ्रूट आ गया, तो अभी जैसे आजकल के, अभी तो हम लोग जानते हैं ड्रैगन फ्रूट क्या है, लेकिन पहले अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले आप देखो तो हमको पता ही नहीं था ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, और बहुत सारे लोगों ने देखे भी नहीं थे, तो जानते भी नहीं थे वो क्या चीज थी। तो अगर आप नहीं जानते हो उस चीज को तो आपको वो चीज नहीं खानी है। तो उस सेठ ने कहा कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, मैं फॉलो कर लूंगा इस नियम को। तो उसने वो नियम को बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो वो जब अपने ग्रुप के साथ बिजनेस के लिए बाहर जा रहा था तो रास्ते में जंगल आया, तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ है वहां पर फल लगे हुए हैं, तो सब लोग वो फल तोड़ तोड़ के खाने के लिए तोड़ रहे थे। तो सेठ से कहा भी तुम भी ले लो। तो उसने कहा कि आपको पता है कि इस फल का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे तो नहीं, हमको तो नहीं पता ये फल का नाम क्या है, लेकिन पेड़ को लगे हैं और फल है तो खाने लायक ही होंगे, तो हम तो खा रहे भाई, भूख लग रही है, आपको खाना हो तो खाओ। तो सेठ ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो नियम है कि मुझे अगर फल का नाम नहीं पता है या जिस चीज का नाम नहीं पता है वो चीज मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने वो चीज नहीं खाई।
और सबने वो चीज खा ली। अब क्या हुआ, रात को उन्होंने विश्राम किया खाने के बाद, तो सुबह एक भी व्यक्ति नहीं उठा, सिर्फ सेठ ही जगा। सेठ ने सबको जगाया, अरे जागो हम लोगों को आगे जाना है। लेकिन देखता है तो क्या कोई हिल ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उसने फिर सबकी पल्स देखी, क्या हुआ, अरे सबके सब मरे हुए हैं। तो उसको पता चला, ओ सबने जो रात को फल खाया था वो विषैला फल था। किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था क्या है वो, और सबने खा लिया, भूख लग रही थी। तो सेठ अपने एक नियम की वजह से कि जिस चीज का मुझको नाम पता नहीं है वो चीज मैं नहीं खाऊंगा, तो उसके प्राण बच गए। तो आपको एक नियम का फल कहाँ पे कैसे मिलेगा आपको नहीं पता है, तो आप छोटे छोटे नियम लेने से मत डरो। छोटे छोटे नियम आप रखो, आप उसका फल मिलेगा। अगर फल नहीं भी मिलता है, तुरंत आपको नहीं दिखाई देगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगा। तो हम धर्म फल की प्राप्ति में हमको संशय नहीं करना है। अब इसमें जो और आता है वो क्या होता है, जो लक्ष्य प्रतिगामी, यानी जो हमें गोल के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, वैसे लोगों की हम प्रशंसा करते हैं, यानी उनकी स्तुति करते हैं कि नहीं नहीं वो साधु कितने अच्छे हैं, वो तो चमत्कार दिखाते हैं, वो तो मंत्र बताते हैं। उनके पास जाएंगे ना तो वो हमको, हमारी कुछ तकलीफ है, हमारी बॉडी में कोई तकलीफ है तो हमको उसके लिए कुछ बताते हैं। वो वाले साधु तो ऐसा मंत्र बताते हैं जिससे हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, या हमारी लाइफ में सब अच्छा हो सकता है। तो वैसे लोगों की हम प्रशंसा करते हैं, या उनसे परिचय करते हैं, या उनसे कांटेक्ट रखते हैं। तो ये भी सम्यक्त्व का अतिचार है। तो जो हमें मार्ग से विपरीत लेके जाते हैं, जो दूसरे मत वाले लोग हैं, उनसे हमें न तो उनकी प्रशंसा करनी है और न उनका परिचय करना है, उनसे कांटेक्ट नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप गलत लोगों से कांटेक्ट रखते हो, गलत लोगों के लिए अच्छी बात बोलते हो, तो लोग आप पे डाउट करते हैं कि आप भी उनकी तरह ही होंगे, इसके लिए आप उनसे कांटेक्ट रख रहे हो। जैसे आप देखोगे, एक जो बियर की बोतल होती है, बियर की बोतल को देखते ही आप क्या बोलते हो, ये बियर की बोतल है। अगर आपको पता नहीं है और मैं बियर की बोतल में लेमन जूस भर के रख दूं, तो आप क्या समझोगे, उसको लेमन जूस समझोगे या बियर? आपको पता नहीं है अंदर लेमन जूस है, पर आप बाहर से जब उसको देखोगे तो आप क्या समझोगे, ये बियर है, इसको हमको हाथ नहीं लगाना है। तो जो जैसे लोगों के कांटेक्ट में रहता है, लोग उसको वैसा ही समझने लगते हैं। अगर हम बुरे लोगों के साथ में रहेंगे तो लोग हमें बुरा ही समझने लगेंगे कि ये भी वैसा ही होगा, इसके लिए उसके साथ रहता है। अगर कोई लड़का गालियां देता है और आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, तो आपको भी हैबिट पड़ ही जाएगी, कभी ना कभी आप भी गालियां बोलना शुरू कर दोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये उसकी आदत कब अडॉप्ट कर ली है। इसके लिए जो बच्चे गलत करते हैं उनके साथ नहीं रहना है, उनसे कांटेक्ट भी नहीं रखना है। हो सके तो उनकी भी आदतें हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनसे सोशल डिस्टेंस बनाए रखो। अभी तो कोरोना ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो जो हमें सही नहीं लगते हैं उनसे हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब उनको भले ही बुरा लगे, हमें अपनी आदतें नहीं बिगाड़नी है, हमारी आत्मा के साथ हमें कोई भी चांस नहीं लेना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो एक बार हम वापस दर्शन के 5 अतिचार का उच्चारण कर लेते हैं। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब आगे हम बढ़ रहे हैं चारित्र के 75 अतिचार। तो मैंने आपको बताया था चारित्र में 12 व्रत आते हैं श्रावक के, क्योंकि ये प्रतिक्रमण श्रावक का है। तो यहाँ पर जो हम व्रतों की अतिचार की आलोचना करेंगे वो श्रावक के 12 व्रतों की आलोचना करेंगे। 25 बोल का 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। पहला व्रत है अहिंसा अणुव्रत। तो हम चलेंगे अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार। अहिंसा का अर्थ है नॉन वायलेंस, यानी कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। अब ये कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना अहिंसा आता है, पर उसके आगे अणुव्रत शब्द लगा है। तो अहिंसा अणुव्रत का अर्थ होता है कि श्रावक गृहस्थ में रहते हुए जिन जिन हिंसाओं से खुद को बचा सकता है, उन हिंसाओं से बचने का वह प्रयत्न करे और उन हिंसा का वो त्याग करे। तो
हिंसा है वो 3 प्रकार की होती है। एक हिंसा होती है आरंभजा, दूसरी हिंसा होती है संकल्पजा और तीसरी हिंसा होती है प्रतिरोधजा या रक्षात्मक हिंसा। तो उसमें से हम आरंभजा हिंसा समझेंगे। आरंभजा हिंसा होती है जो हम इस संसार में रहते हैं तो हमें खाना पकाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, व्हीकल्स का उपयोग करना पड़ता है, अगर जेंट्स है तो उनको बिजनेस करना पड़ता है, और खेलते हैं, कूदते हैं, फैन भी चालू करते हैं, एसी भी चालू करते हैं, तो सब कुछ हम जो काम करते हैं ये हमारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक हिंसा है, उसे कहते हैं आरंभजा हिंसा। वो हिंसा हमको करनी पड़ती है क्योंकि वो नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरी हिंसा है प्रतिरोधजा हिंसा। प्रतिरोधजा हिंसा यानी अपने बचाव के लिए, यानी अगर मुझ पे कोई अटैक कर रहा है, जैसे मेरे पर किसी गाय ने अटैक किया तो मुझे खुद को बचाना होगा, कोई डॉग मेरे पे अटैक करे तो मुझे बचाना होगा, या मेरी कंट्री पे किसी ने अटैक किया तो मेरी कंट्री को भी मुझे बचाने के लिए युद्ध करना पड़ सकता है। जैसे मुझे कोई थप्पड़ मारने आता है, मेरी गलती नहीं है, और वो कोई बाहर का है तो हर किसी की थप्पड़ मैं नहीं खा के लूंगी, तो मैं उससे भी खुद को बचाने के लिए उसको रोकूंगी या प्रतिकार करूंगी, तो वो हिंसा भी हमें करनी पड़ सकती है। तीसरी टाइप की हिंसा है संकल्पजा हिंसा, यानी एक प्री प्लान्ड मर्डर, जैसे हम कहते हैं, सभी बच्चे मूवी देखते हैं, सीआईडी भी देखते होंगे तो उनको पता होगा प्री प्लान्ड मर्डर, यानी किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर के या उसको इस तरह से पूरा बंदोबस्त करके कि उस व्यक्ति को अब मारना ही है, या उस एनिमल को, उस इंसेक्ट को हमको मारना ही है। तो वैसा हम जब करते हैं वो होती है संकल्पजा हिंसा, यानी जो लोग शूटर्स होते हैं, जो पैसे लेते हैं लोगों को मारने के लिए, तो वो संकल्पजा हिंसा करते हैं। हम भी घरों में जब कोई एनिमल आ जाए, कोई इंसेक्ट आ जाए तो उसको पूरा ट्रैप बिछा के मारने की कोशिश करते हैं, तो ये भी संकल्पजा हिंसा हो जाती है। अब सफाई के लिए हमें पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है तो वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि घरों में इंसेक्ट हो जाएंगे, कॉकरोच, लिजार्ड्स हो जाएंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम वो पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, तो वो भी हमारी एक मजबूरी है। पर हमें किसी के लिए ट्रैप बिछा के उसको फंसा के उसको नहीं मारना है। तो ये जो संकल्पजा हिंसा है वो श्रावक के लिए नहीं करनी चाहिए, उसका तो उसको त्याग करना ही चाहिए। और आरंभजा और प्रतिरोधजा हिंसा है उसको भी उसको अल्पीकरण करना है, यानी कितना कितना कम कर सकता है वो उसको कम करना है, यानी खाना बनाने के लिए जितना जरूरत हो उतना ही करना है, अननेसेसरी हमें हिंसा नहीं लगानी है। जैसे हम पानी को यूज करते हैं तो पानी को हम अच्छे से यूज करें, तो जितना चाहिए उतना ही यूज करें, एक्स्ट्रा नहीं यूज करें। नहाने के लिए हम बाथ टब में नहीं जाएं, स्विमिंग पूल में नहीं जाए, रिसोर्ट्स में हम जब जाते हैं तब हम वो पानी यूज करते हैं। तो ये सब जो है महाकाय, जो जीवों पानी का, पानी के जीवों की महाहिंसा होती है, वैसी हिंसा से हमें बचना है। जैसे घर में लाइट्स हैं, फैंस हैं, हमको नहीं जरूरत हो तो हमें नहीं चालू रखनी है, तो ये हम उस हिंसा से बच सकते हैं। जहां तक हमें बेयर हो सके है हमें एसी नहीं चालू करना है। अगर अनबेरेबल है, आप नहीं खुद को बेयर कर पा रहे हो तब एसी चालू करिए, वरना आप एसी को भी यूज मत कीजिए। पंखे चालू कर रहे हो, विंडोज ओपन कीजिए, नेचुरल एयर लीजिए। ये सब चीजें हम जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो हिंसा की दृष्टि से हैं, पर बाकी हम साइंटिफिकली देखें तो भी ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। हम जब बाहर जाते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर भी हम अपने व्हीकल से जाते, स्कूटर निकाल लिया, 4 व्हीलर निकाल लिया, एक जन को जाने का होता है अकेला और गाड़ी लेके निकलते हैं, तो ये भी हम पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें होल होता जा रहा है, और ये गर्मी जो है वो और बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे इस सृष्टि का विनाश होता जाएगा। तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये अहिंसा हमारे मन में आ जाए, हर जगह हमको दिखे कि यहाँ पर जीवों की हिंसा हो रही है, यहाँ पे ये हिंसा हो रही है, तो मुझे नहीं करना है। तो हमें अगर ये कंपैशन आ जाएगा तो हम अपने को बचा सकेंगे, हमारी सृष्टि को भी बचा सकेंगे, और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें अच्छा पीसफुल वर्ल्ड छोड़ के जाएंगे। तो अहिंसा, अनुव्रत के अतिचार, जैन धर्म तो बेसिकली अहिंसा पर ही टिका हुआ है। अहिंसा परमो धर्म जो कहा जाता है, अहिंसा परम धर्म है, यानी सभी धर्मों में ऊपर है। आप जैन धर्म छोड़ दो, बौद्ध धर्म छोड़ दो, वैष्णव धर्म छोड़ दो, ईसाई धर्म छोड़ दो, सब धर्म छोड़ दो, पर सबसे पहला धर्म आता है अहिंसा। सभी धर्मों का उद्देश्य है किसी भी जीवों को अननेसेसरी मत मारो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। तो ये सबसे मेन धर्म है। बाकी जो जैन, बौद्ध ये बने हैं वो सब उसके ब्रांचेस हैं, संप्रदाय हैं,
वो धर्म जो है वो क्या होता है, धर्म संप्रदाय की आत्मा होती है। वो उपदेश क्या देता है संप्रदाय, वो डिपेंड करता है, वो धर्म होता है। तो जैन धर्म अहिंसा का उपदेश देता है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। श्रावक के लिए जितना जितना हो सके वो हिंसा को कम करे, तो वो होगा अहिंसा अणुव्रत। अपनी क्षमता के आधार पर वो त्याग करता है। तो हम अहिंसा अणुव्रत के अतिचार देखते हैं, उसका उच्चारण देख लेते हैं। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना, क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। लड़कियों को यहाँ पर बनी और सनी नहीं बोलना है, आपको ये बना और सना ही रहने देना है, ठीक है। सबको एक जैसा ही बोलना है, बॉयज एंड गर्ल्स सबको। निर्दय बना पापो से सना, जो में देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब इस व्रत का अर्थ देखेंगे, बहुत ही क्लियर है कि हमने गुस्से में किसी पशु यानी एनिमल को हमने बांध दिया, या कोई ह्यूमन बीइंग है उसको भी हमने बांध दिया, तो ये अहिंसा का अतिचार है। अब हम जो घर में पेट पालते हैं, कुत्तों को हम पालते हैं, घर में बिल्लियां भी होती है, कोई लोग बर्ड्स को पालते हैं, कोई लोग टॉर्टोइस को भी अपने घर में रखते हैं, तो हमको क्या लगता है कि हम उनको कितना प्यार दे रहे हैं, कितनी उनको अच्छी लाइफ दे रहे हैं। पर आपको भी अगर कोई ऐसा बांध के रखे और सब कुछ अच्छा खाना पीना घूमना फिरना करवा दे, पर अपना गुलाम बना के रखे, अपने साथ बांध के रखे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? एनिमल्स जो है वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते हैं। उनको जंगल में जो खुलापन मिलता है, उनको जो वहां पे स्वच्छंदता होती है, जो स्वतंत्रता से अपना जो चाहिए वो कर सकते हैं, तो हम उनकी स्वतंत्रता को बांध देते हैं। तो हमको ये जो घर में हम दूसरे लोगों का देख के हम जो पशुओं को पालने की आदत बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जैनों के घरों में भी देखा गया है, बहुत लोग कुत्ते भी रखते हैं, कोई बिल्लियां पालते हैं, किनके यहाँ पे टॉर्टोइस दिखाई देते हैं, कोई बर्ड्स को भी केज में बंद करके रखते हैं, तो ये जैन धर्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। तो हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, न किसी मनुष्य को भी बंधन में बांध कर रखना है। पीट कर या निष्कर्ण, किसी को पीटना, जैसे कोई कुत्ता आ जाए हमारे पास में तो वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको लात मार देते हैं, या कोई बिल्ली आ जाए हमें उससे डर लगता है, तो आप देखिए जब तक हम पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। आप चुपचाप चलोगे वो भी आपके बाजू में से चला जाएगा। तो अननेसेसरी किसी को भी पीटना नहीं है, या किसी को निष्करुण होगे, किसी को इतना नहीं मारना है कि वो मरने की हालत में आ जाए, या किसी के हाथ पैर काट देते, किसी का नाक काट दिया जाता है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो एनिमल्स है, बैल वगैरह, वो नहीं काम करते थे तो उनके कान काट दिए जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, उनको तो दर्द होता है लेकिन मालिक को लगता था कि उसने उसको सबक सिखा दिया है। तो ये जो है वो हमको नहीं करना है। किसी के भी अंग का विच्छेद नहीं, किसी का हाथ मरोड़ दिया, किसी के मतलब किसी को इस तरह से गिरा दिया, टंगड़ी बीच में हम लोग टांग लगा देते हैं और वो गिर जाए, किसी से हम मजाक में भी ऐसा करते वो गिरता है तो उसको बहुत बुरी तरह से भी चोट लग सकती है। तो हमें इस तरह के मजाक भी नहीं करने हैं, ये भी इसी अतिचार के अंतर्गत आता है। ये जो अतिचार बने हैं वो भगवान महावीर के समय पे बने हैं, उस समय के हिसाब से हैं, पर आज के हिसाब से हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी देख सकते हैं कि हम किसी को पीटते हैं या किसी के साथ निष्करुण, यानी इतना हमारे भावों में क्रूरता आ जाती है। जैसे हमारा ही कोई फ्रेंड है, उसको हम सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि रास्ते में रस्सी बांध के लगा दी, तो वो आते समय उसको ध्यान नहीं रहेगा, गिर जाएगा, या फिर हम उसको पैर लगा देते हैं, या फिर कोई कुर्सी पे बैठने जाता है और कुर्सी हटा देते हैं तो वो गिर जाता है। तो ऐसे जो हम मजाक करते हैं वो भी हमें नहीं करने चाहिए।
ये आप देख रहे हो इमेज में, अति भार यानी किसी के भी ऊपर ज्यादा भार डाल दिया। आप देख रहे हो इतना वजन डाला है उस काट में कि वो घोड़ा जो है वो ऊपर उठ गया है, वो वजन इतना ज्यादा हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इतना और डाल दूं, इतना और डाल दूं, इस हिसाब से हम करते हैं। तो हमें इस तरह का कार्य भी नहीं करना है। अब यहाँ पर ये पशुओं के ऊपर दिया है, पर हम ह्यूमन बीइंग्स पे भी ले सकते हैं। जैसे हमारे घरों में काम करने वाले नौकर होते हैं या हमारे दुकानों में काम करने वाले नौकर होते हैं, उनके ऊपर भी अगर हम ज्यादा काम का बोझ डाल देते हैं, या अगर वो 10 किलो उठाने की कैपेसिटी है, हम उसको 20-25 किलो उठाने के लिए बोलते हैं। छोटे छोटे नौकर अभी तो घरों में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, लेकिन पहले दिखाई देते थे और उनसे पूरा दिन काम करवाया जाता था। तो हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के तौर पे बिहेव करना चाहिए कि हम पशु हो या मनुष्य हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे हमें उतना काम लेना चाहिए। उनको एक्स्ट्रा लोड हमको नहीं देना है, वर्क लोड भी नहीं देना है। सेम ये बात ऐसे भी लागू होती है, हमारे बच्चों की भी हम कैपेबिलिटी देखिए, हमारे बच्चे कितना कर पाते हैं। हम उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, ये क्लास करनी है, वो क्लास करनी है, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। नहीं, आप देखो आपका बच्चा कितना कैपेबल है, कितना कर पाता है, क्योंकि आप उसको 10 क्लास में डाल रहे हो, 10 जगह दौड़ा रहे हो। उसकी कैपेबिलिटी नहीं है तो वो भी ओवरलोड हो रहा है। और वो ओवरलोड होना एक तरह से किसी को हर्ट करना है, ये भी अहिंसा अनुव्रत के अत्याचार के अंतर्गत आता है। तो आप कंफर्टेबली कोई भी व्यक्ति करता है आपके लिए काम, तो उसको उसकी कैपेसिटी के अंदर उससे काम करवा के लीजिए। अगर आप किसी के साथ किसी को एक्सप्लॉइट करते हो तो वो आपकी क्रूरता दिखाई देती है। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है, कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है हमारे यहाँ पे तो उसको खाना पीना बंद करना। जैसे अगर किसी नौकर के हाथ से कोई वस्तु टूट जाए या कोई नुकसान कर दे, तो हम उसको बोल दें आज तूने ये नुकसान कर दिया, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो खाना नहीं मिलेगा, तो ये भी अहिंसा अनुव्रत का अतिचार है। या हमारे घरों में जो मेड काम करती है, तो उस मेड को हम पगार नहीं देते हैं, समझो वो 4 या 5 दिन नहीं आई है, तो हम उसका पगार काट के लेते हैं। उसको बोल के नहीं, पहले नहीं बोला हुआ है, हम उसके पगार काट देते हैं, तो वो भी अहिंसा अनुव्रत के अंतर्गत अतिचार आता है, क्योंकि वो उस पगार के ऊपर डिपेंड होता है उनका घर का खर्च। तो आप उनको या तो पहले ही इन एडवांस इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगर आप नहीं आओगे तो आप 2 दिन भी नहीं आए तो आपकी सैलरी कट की जाएगी। तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ, अगर मेरी सैलरी 5,000 है और अगर मैंने 8 दिन काम नहीं किया तो मेरे 1,000 रुपीज कट जाएंगे, तो मेरे पास 4,000 ही रहेंगे। तो फिर वो उस हिसाब से छुट्टियां नहीं करेंगी। लेकिन हो जाने के बाद आप उसको नहीं बोला है, उसके साथ करते हो, तो वो भी अतिचार के अंतर्गत आता है। तो किसी का खाना पीना बंद करना, या किसी को जितना हमने पैसा डिसाइड किया है उतना नहीं देना, बिना वजह हम किसी के पैसों की कटौती करते हैं, तो हमारे जो मन में जो क्रुएल्टी है वो दिखाई देती है। तो गलतियां हो जाती हैं इंसान से, हमें उन्हें माफ करना सीखना चाहिए। उनको इस तरह के दंड, इसकी सजा नहीं देनी चाहिए जिससे उनको हर्ट हो। तो ये जो है हमारी कंपैशन, हमारे मन में कितनी करुणा है वो पता चलता है। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, इसके लिए वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो भी पर हमारी तरह ही ह्यूमन बीइंग है, या हमारी तरह ही जीव है। कोई एनिमल्स भी हैं तो वो भी हमारी तरह ही एक जीव है। तो हर जीव को जीना है, हर जीव को सुविधा चाहिए होती है, हर जीव को सुख चाहिए, हर जीव दुख से दूर रहना चाहता है। तो हमें इस चीज की ओर ध्यान देना है कि जैसे मैं सुख चाहती हूँ, मुझे दुख नहीं चाहिए, वैसे और भी जीवों को सुख चाहिए, उनको भी दुख नहीं चाहिए। तो हम किसी को दुख क्यों दे, हम किसी को दुख देने में निमित्त क्यों बने? क्योंकि हम किसी को दुख देंगे आज, तो कहीं ना कहीं हमको रिटर्न में दुख मिलने ही वाला है। तो हम कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को दुख न पहुंचे। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। एक बार वापस हम उच्चारण कर लेते हैं अहिंसा अनुव्रत का। क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट है सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार। सत्य, सत्य यानी ट्रुथ, सच बोलना। हम सच बोलते हैं तो सत्य अनुव्रत क्यों दिया गया है? क्योंकि हम जब सच बोलते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं, तो लोगों का हमारे पर विश्वास बैठता है। आप लोगों ने, सब लोगों ने वो कहानी सुनी है, शेर आया शेर आया। वो बच्चा गांव में रहता है और उसको मजा आता है, तो
वो पेड़ पे उसकी बकरियां चरा रहा होता है और पेड़ पे चढ़ के एक दिन ऐसे ही मजाक में बोलता है शेर आया शेर आया। सभी गांव वाले दौड़ के उसके पास इकट्ठा हो जाते, बोलते कहाँ है शेर कहाँ है शेर। तो वो बोलता है ओ, जैसे हम कहते हैं ना अप्रैल फूल अप्रैल फूल, तो बोलता है मैंने मजाक किया, कोई भी शेर नहीं था। तो एक बार लोग आ गए, वापस थोड़े दिन गए, उसको वापस वही मजाक सोचा कि सब लोगों को परेशान करूं, तो उसने वापस वैसे ही पेड़ पे चढ़ के शेर आया का उच्चारण किया। तो सभी लोग इकट्ठा होके वापस यहाँ पर आ गए। तो दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, सब गांव वाले इकट्ठा हो गए और वहां पर आ गए, तो उसने वापस वही किया कि नहीं आया। अब ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों के बाद सही में शेर आ गया। अब वो लड़का झाड़ पे चढ़ के चिल्ला रहा है शेर आया। तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको तो आदत है, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। तो कोई भी नहीं जाता है और उस समय सच में शेर आ जाता है और उसकी सब बकरियां खा जाता है शेर। और बाद में लोगों को पता चलता है कि सच में शेर आया था, पर अब क्या हो सके। तो हम मजाक में जो झूठ बोल लेते हैं तो लोगों को हम पे विश्वास नहीं होता। इसके लिए हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी हम हमारी देखें तो हमारा हर व्यवहार सत्य के ऊपर चल रहा है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाई देता है, आप कहीं पे उसका टेस्ट करवाते हो? नहीं। डॉक्टर ने आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया आप उसमें फेथ रख के वो ले लेते हो। अगर वो आपके साथ चीटिंग करे तो, आपको गलत दवाई दे दे तो, लेकिन हम उन पे विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास कहाँ से आता है? सत्य की वजह से आता है। तो हम जितना जितना हमारी लाइफ में सत्य बोलेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हम बिजनेस भी करते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं। जैसे अब बच्चे घर से निकलते हैं तो स्कूल के लिए निकलते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों पे विश्वास करते हैं कि मेरे बच्चे बोल के गए स्कूल जा रहे, तो स्कूल ही जा रहे हैं। तो वो विश्वास है कि बच्चे वहीं पे जाएंगे। अब बच्चे अगर स्कूल जाने का बोल के और कहीं चले जाए तो फिर एक बार आप पकड़ में नहीं आओगे, दो बार नहीं पकड़ में आए, लेकिन तीसरी बार अगर पकड़ में आ गए तो चौथी बार जब आप स्कूल का बोल के निकलोगे तो आपके पेरेंट्स आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका विश्वास आप पे से उठ गया है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। तो सत्य जो है वो आपका विश्वास बनाने में बहुत हेल्प करता है। और दुनिया के सभी व्यवहार इस सत्य के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि सत्य से ही विश्वास पैदा होता है। तो हमें सत्य को हमारी लाइफ में जितना जितना हो सके हमें सत्य को अपनाना है। जितना हो सके हमें झूठ से बचना है। जितना हो सके अननेसेसरी, ऐसे ही फालतू में हम हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं, ऐसे ही किसी को फंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं, हमें नहीं बोलना है। अपने ऊपर भी कभी आए तो हमें जितना जितना हो सके उतना सच बोलना है। जितना हो सके उतना हमें सच ही बोलना है, सच को ही अपनाना है। अगर कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए कि आपको झूठ बोलना पड़े तो वहां पे आप मौन हो जाओ, कुछ नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, आपको बोलना जरूरी नहीं है। पर आप झूठ से जितना बचोगे उतने आपके पाप भी कम लगेंगे। तो सत्य अनुव्रत के अतिचार हम देखें, उसका उच्चारण देखते हैं। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया। मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया। लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया। लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो दिखाया गया बिना पुष्ट प्रमाण यानी बिना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस,
हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ऐसा कार्य किया है, लेकिन हम उसके ऊपर दोष लगा देते हैं, यानी उसको ब्लेम कर देते हैं, ये तूने ही किया होगा। तो हम ये जो इस तरह से किसी के ऊपर बिना सोचे समझे आरोप लगा देते हैं, जैसे कोई हमारे घर से कोई चोर चीज गायब हो जाए तो हमारा सबसे पहले डाउट जाता है हमारे घर की बाई या फिर हमारे घर में काम करने वाले नौकर, उनके ऊपर डाउट जाता है, उसने ही लिया होगा, भले ही उसने नहीं लिया है पर हमारे मन में सबसे पहले डाउट उसी के लिए आता है। तो हम जानते नहीं है उसने चोरी किया है और हम दोष लगा देते, तो हमें पहले पूरा वेरीफाई करना चाहिए, फिर किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना चाहिए, या हमें पता हो तभी हमें बोलना चाहिए, वरना हमको चीज ढूंढनी चाहिए। अगर नहीं मिली है तो बात अलग, बात खत्म कर दो, वहीं पे उसकी कंप्लेंट करनी है वो करो, लेकिन हमें पता नहीं है तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। तो ये सत्य अनुव्रत का अतिचार होता है। कोई किसी का कैरेक्टर अच्छा है पर हम उसके कैरेक्टर को बोल देते ये तो चोर ही है, इसने ऐसा ही किया होगा, ये तो हमेशा झूठी बोलता रहता है, ये तो ऐसा ही करेगा, इसी ने मेरी पेंसिल ली होगी, हम ऐसे बोलते हैं। तो ये भी बिना कोई एविडेंस हम किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं। हमें अगर पक्का पता हो तब हम बोले तो बात अलग है, अदरवाइज हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई दो लोग मिल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो हम बोल देते ये मेरे बारे में ही बोल रहा है, या फिर किसी को हम ऐसा कुछ छुप कर व्यवहार करते हुए देखते हैं तो हमको लगता है कि ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो ऐसा जो कुछ है हम इस तरह का सोचते हैं, या हमको पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, पर हम बोल देते हैं कि नहीं वो तो कंट्री के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, या उनने कुछ गलत काम किया है इसके लिए वो ऐसे छुप छुप के मिल रहे हैं। या फिर पेरेंट्स के लिए बोल देना, या पेरेंट्स को लगे कि मेरे बच्चे मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कर रहे हैं, या पेरेंट्स बच्चों को लगे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, या मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, वो मेरे लिए ही ऐसा करते हैं। तो इस तरह की कोई भी हम गलत भावना जो रखते हैं, हमको पता नहीं है सामने वाले के मन में क्या है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके चीज को समझ लेते कि ये इस वजह से हो रहा है। जैसे एक जनरल एग्जांपल दे, कोई लड़का और लड़की मिल रहे हैं तो हम बोलते हैं अरे उन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा है, तो ये भी हम बोल देते हैं। या फिर हमारे कोई दो फ्रेंड्स अगर बात कर रहे हैं और हमको नहीं लिया है तो हम क्या बोलते हैं, जरूर मेरे ही खिलाफ चुगली कर रहे हैं, मेरे लिए ही कुछ ना कुछ बुरा सोच रहे हैं, भले ही वो अपनी कुछ अलग बात कर रहे हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा डाउट आता है कि उसने किया है। जैसे दो बहुएं अगर आपस में बात कर रही होती है तो सास को लगता है कि ये दोनों बहुएं मिलके मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है या मेरी चुगली कर रही है, तो ये भी एक गलत होता है। तो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या हमारे आसपास के पड़ोसी हो, कोई भी हो, ये सब इसमें आता है कि अगर कोई भी अपनी कुछ बात, जैसे हम कभी कभी कैसे होता है ना, हम किसी के यहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स बात कर रहे हैं और हम चले जाते हैं और वो रुक जाते हैं बात करते करते, तो हमको क्या लगता है ये मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, इसके लिए मैं जैसे ही गई ना इन्होंने बात करना स्टॉप कर दिया, तो ये मेरे ही खिलाफ कुछ चुगली कर रहे थे। तो हमको नहीं पता है, तो हमको इस तरह का कोई भी आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहिए, और ना हमें ताक झाक करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो अपना भाव, उनको जो करना है वो करे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना है। यहाँ पे जो ये बताया गया है वो है मंत्र भेद स्वदार, यानी पत्नी के खिलाफ या पति के खिलाफ। पत्नी के खिलाफ, जैसे पत्नी ने अपने कोई सीक्रेट्स अपने हस्बैंड को बताए हैं, या हस्बैंड ने अपने कोई सीक्रेट्स अपनी वाइफ को बताए हैं, तो वो किसी के सामने रिवील कर देती है कि ये पहले जब कोई झगड़ा होता है उस समय पे कि इसने तो पहले ऐसा किया था या पहले ऐसा करती थी। अब ये यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो पति पत्नी के लिए दिया है, पर हम फ्रेंड्स के बारे में भी कर सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हैं वो जैसे अच्छी फ्रेंडशिप होती है तभी तो एक दूसरे के सब सीक्रेट एक दूसरे को बताते हैं, और जैसे कभी किसी बात पे समझो हमारा मन मुटाव हो गया या झगड़ा हो गया तो फिर हम उसकी बात सबको बताना शुरू कर देते, हाँ उसने तो उस समय पे ऐसा किया था, तुझे पता है तेरे साथ वो ऐसा हुआ था, वो उसने ही किया था, उसने मुझे बताया था। अब उससे मेरी फ्रेंडशिप टूट गई तो मैंने फिर उसके साथ उसकी जो बातें दूसरों को फैलाना शुरू कर दी। तो ये भी हमें नहीं करना है, क्योंकि ये सत्य अनुव्रत का अतिचार है। कोई आपको अपना समझ के अपने सीक्रेट शेयर करता है तो आपको कोई भी परिस्थिति आए उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा रहे या रिश्ता बिगड़ जाए, उसके सीक्रेट्स हमको रिवील नहीं करने हैं। या फिर हम किसी को गलत पथ दर्शन करते हैं, यानी कोई हमसे पूछता है कि मैं इस स्थिति में क्या करूं, तो हम उनको गलत गाइडेंस दे देते हैं, तो वो भी सत्य अनुव्रत का अतिचार आता है। जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है कि वो हाथ पे रास्ता बता रहे यहाँ पर जा, लेकिन उसके नीचे आप देखोगे रास्ता प्रॉपर नहीं है, या तो नीचे खाई है, तो वो जो जाने वाला है वो गिर जाएगा, वो उसका नुकसान होगा, उसके लाइफ में उसको ऐसा
झटका लगेगा कि वो वापस उठ नहीं पाएगा, ऐसी भी कोई सिचुएशंस हो सकती है। तो हमको नहीं पता है तो हमको किसी को गाइडेंस नहीं देना चाहिए इल मोटिव से, यानी गलत इरादे से हमको किसी को भी गलत रास्ता नहीं दिखाना है। आप किसी को रास्ता नहीं दिखाओगे वो चलेगा, लेकिन गलत रास्ता मत दिखाओ। या फिर किसी के साथ हम जब व्यवहार करते हैं तब कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, हम उसका अगर गलत डॉक्यूमेंट्स बना के उसका प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेते हैं, या किसी के बिहाफ पे हम लेटर लिख के देना है, हम रॉन्ग उसमें लिख के ऐसा लेटर किसी को पकड़ा देते हैं, तो ये भी हमें नहीं करना है। यानी कुछ भी राइटिंग में जो हम प्रूफ लेते हैं वहां पे हमें कोई भी इस तरह के गलत डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेने हैं। या फिर मन में गलत इरादे रखकर, यानी जैसे आप देख रहे हो ये इमेज में, वो जो सामने लड़की है उसको गिफ्ट दे रहा है पर हाथ में पीछे उसने शस्त्र लेके रखा है, यानी उसको मारने के इरादे से वो आया है। तो हमको इस तरह का भी मन में कुछ और बाहर कुछ ऐसा किसी के साथ करके किसी का भी बुरा नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप इस आदमी से अवेयर रहो, उस आदमी से दूर रहो, उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, पर उसके साथ हमको बुरा नहीं करना। जिसने बुरा किया है उसका फल उसको मिलेगा, आप अगर उसके साथ बुरा करोगे तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा। सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन आपने मन में बुरा सोच लिया तो आपका बुरा तो होना निश्चित हो गया। अब सामने वाले का नुकसान होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। तो हमें ना किसी को फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के उसको चीट करना है, और ना किसी को गलत इरादे से दूसरे का बुरा हमको करना है। अब फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे हम किसी को हमारी जो इंफॉर्मेशन देनी है वो हम रॉन्ग बता देते हैं, या किसी को हमारी डिग्री बतानी होती है वो हम रॉन्ग बता देते हैं। तो ये भी हमको इस तरह का काम नहीं करना है। कोई हमसे कोई चीज पूछता है तो उसको हमको छुपाना है तो हम उसको गलत बता देते हैं। तो छुपाना है ये एक अलग बात होती है, पर गलत नहीं बताना है। आपको छुपाना है तो आप उस चीज को, टॉपिक को चेंज करके और कोई बात कर लो, पर आप उसको गलत बता रहे हो वो आपको नहीं करना है। तो जिस किसी भी रूप में आप झूठ का सहारा लेते हो तो आपका सत्य अनुव्रत का अतिचार हो जाता है। अब ये जो है वो व्रत लिए हुए हैं तो अतिचार हो सकते हैं, पर नहीं भी तो आप अगर आपने व्रत नहीं लिए हैं पर आप इन अतिचारों से बचते हो तो आपके जो पाप कर्म लगने वाले हैं वो नहीं लगेंगे। आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाओगे, बहुत सारे पाप कर्मों का आपके आत्मा को कर्मों का लगना रुक जाएगा। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। एक बार हम इसका वापस उच्चारण कर लेते हैं। सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आज के लिए हम यहीं पर हमारी क्लास संपन्न करते हैं। हमने आज 3 अतिचार देखे हैं, दर्शन, अहिंसा और सत्य। आप इन तीनों अतिचारों को अच्छे से समझ लोगे तो आप अपनी आत्मा को बहुत 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 अच्छी तरह से सुरक्षित रख पाओगे, और जो पाप कर्म आपके लगने वाले हैं वो आपको नहीं लगेंगे। बहुत छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जहां पर हम पाप कर्मों का बंधन कर लेते हैं, तो हमें उनसे बचना है, उनसे दूर रहना है। तो आज के लिए हम यहीं पे संपन्न करते हैं। और आज कामिनी कोई गेम बनाया हुआ है या जो हमारा ओरल टेकअप लेने का है वही करना है? ओरल टेकअप ही आज। ओके, तो ठीक है। एक मिनट रेखा भाभी, एक मैसेज देती हूँ। शक्र स्तुति थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों, कई बच्चों को अभी लर्न करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है और याद भी नहीं हो रहा है, इसीलिए आज हमने गेम नहीं बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज शक्र स्तुति का गेम था, टर्न था। तो अब हम अगली बार जब हमारा थर्सडे को होगा उस दिन हम गेम बनाएंगे। तब तक एटलीस्ट सभी बच्चे 10 दिन का टाइम मिल गया है आपको, तो आपको शक्र स्तुति याद हो जाएगी। ओके, तो अभी जिन बच्चों को शक्र स्तुति याद है वो बच्चे अपना हैंड रेस करें, तो मैं उनका शक्र स्तुति सुनूंगी और बाकी बच्चे जो हैं उसको अच्छी तरह से सुनेंगे और रिवाइज करेंगे। और जिस बच्चे ने भी अभी पूछा था कि शक्र स्तुति बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ये भी देखते जाइए, साथ साथ में मैं आपको थोड़े से हिंट्स भी दे दूंगी कि आपको उसको किस तरह से करना है, आप किस तरह से वर्ड्स का ग्रुप बना के उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो
जिन बच्चों ने हैंड रेस किए हैं उनके डाउट्स के लिए नहीं है, मैं एक बार वापस क्लियर कर दूं। जिनको शक्र स्तुति याद है उनके ही हैंड रेस होने चाहिए। और जैसा हमने लास्ट टाइम किया था गेम, उसमें कैसा था हमारा, अटेंटिव रहना है। मैं किसी को भी कहीं पर भी स्टॉप होने को बोलूंगी, और जहां पे मैंने स्टॉप करने को बोला है सेकंड बच्चे को वहीं से स्टार्ट करना है। आप वापस नहीं पूछोगे कि कहाँ तक बोला था, मैंने सुना नहीं, मैं स्टार्ट से ही बोलूं। तो आप जब पहला वाला बच्चा बोल रहा है ना, उसके साथ साथ आप बोलिए, तो जहां पे वो स्टॉप होगा आपका वहीं से वापस स्टार्ट होगा। ओके, सबको क्लियर है? एकदम क्लियर? सभी बच्चे एकदम अलर्ट, अटेंटिव, सावधान। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट। चलो यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुर्ला वेस्ट लविशा जैन। सेटिंग चेंज करनी है। ओके, मैंने सेटिंग चेंज की है, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो, तो कोई भी केओस नहीं करना। जो जिसका नाम लिया जाए वही अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है? लविशा स्टार्ट करो शक्र स्तुति। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमोनम अनंतानम भगवंतानम आइगरानम पितयरानम ससंबुधानम पुरुषोत्तमानम पुरुषस्यानम पुरुषवर पुंडरियानम पुरुषवर गंधतीनम स्टॉप, लोकुत्तमानम। स्टॉप। कीर्ति। लोगोत्तमानम लोगनहाणम लोगह्याणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम। स्टॉप। लब्धि धाकड़। अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोधिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारिणं स्टॉप। जिगीशा। चक्रवर्तीनम दिवोतानम शरण गई पैठा अपड़ी हैवर नाण दंसंदरानम वियट्ट चौमानम। स्टॉप। भारमल जैन डोंबिवली। भारमल जोन डोंबिवली। शरण गई पैठा अपड़ी हैवर नाण दंसंदरानम वियट्ट चौमानम जीनानम जावयानम तीनानम तारयानम बुद्धानम बोहियानम उत्तानम मोयगानम। स्टॉप, स्टॉप। दृश चपलोत। सवनुनम धम्मदर्शनम शिवमैरनंदनंद मुखर मौवा पद्मरा रथियम सिद्धि गई नाम देयम ताणम संपताणम नवोत्थानम जुगयानम। ओम आराम सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत ही अच्छा। लास्ट टाइम की तरह नहीं हुआ है, ये बार बच्चे बहुत ही अटेंटिव थे और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे। जिसको जहां पे स्टॉप बोला वहीं पे स्टॉप हुआ, और बाकी बच्चों ने भी जहां से बोला वहीं से स्टार्ट किया है। अब हम वापस दूसरे बच्चों का भी ले रही हूँ। अब जिनका बोल के हो गया है वो अपने हैंड्स डाउन कर लेंगे। मेरा सबका लूंगी मैं, सबका लूंगी जिनके हैंड्स रेज हैं। अब जिनका बोल के हो गया वो अपने हैंड्स डाउन कर लें। और देखिए मैंने पहले ही बोला था, सेटिंग्स मैंने चेंज की है कि आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो, पर केओस नहीं करना है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको चांस मिलेगा। आपको मेरा मेरा मैं बोलूं नहीं करना है। हम ज्ञानशाला के बच्चे हैं, ज्ञानशाला के बच्चों में पूरा डिसिप्लिन होता है और आप लोगों को वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है ना? और सबको अपने यहाँ से म्यूट रखना है। जब तक आपका नाम नहीं लिया जाए आपको अनम्यूट नहीं करना है। मिस आंटी, क्या हुआ? आंटी अभी आप वापस चक्रश्रुति लोगे ना? हाँ मैं वही ले रही हूँ। जिनका नहीं हुआ है वो अपने हैंड्स रेज करके रखिए, और जैसे मैंने बताया आपको पूरा अटेंटिव रहना है। जैसे ही मैं स्टॉप बोलूं आपको रुक जाना है, और नेक्स्ट बच्चे को जहां से उसने स्टॉप किया है वहीं से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? उत्तम जैन।
हाँ, स्टार्ट करो। शक्रस्तुति, हाँ। नमोत्तरम, अरहंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम, ससंबुद्धाणम, पुरुषोत्तमाणम, पुरुषसिंहाणम, स्टॉप। पुरुषवर महक सिरोहिया। पुरीसवर पुंडलियानम, पुरीसवर पुंडलियानम, लोकहत्तीनम, लोक तमानम, लोक नहानम, लोक हिरानम, लोक पज्जोयगरानम, लोक Stop. पायवानम, लोक पज्जोयगरानम, स्टॉप। चिंतन कच्छारा। पुरी ससिहाणम से स्टार्ट करो। पुरी ससिहाणम। पुरीसवर पुंडरियानम, पुरीसवर गंधत्तिनम, लोगुत्तमानम, लोगनहानम, लोगह्यानम, लोकपैवानम, लोकपज्जोयगरानम। स्टॉप। नैत्रिका बोथरा। अभयदयानम, चक्षुदयानम, मग्गदयानम, शरणदयानम, जीवदयानम, बोहिदयानम, धम्मदयानम, धम्मदेसियानम, धम्मनायगानम, धम्मसारहीनम, धम्मवरचावरंत स्टॉप। MDWS जनक। हम दो है ना, मेरी बहन भी है। तो पहले कोई भी एक जन बोलो। चक्रवटीनम दीवोदाणम, शरणम गई पैठा अपड़ी हय वर्णान दर्शन धराणम नाण। स्टॉप। अब बोलो, तुम्हारी बहन को बोलो, बोलेगी। चौमानम जिनानम जाव्यानम सुनानम दार्यानम बुधानम नोयगानम सवनूनम सवदर्शीनम। स्टॉप। ध्वनि धिंग। ओम अरहम। ये सेकंड ग्रुप के जो बच्चे थे उनके लिए भी, सबके लिए ओम अरहम। और जनक और उसकी बहन का नाम क्या है? तनिष्का। तनिष्का जनक के पास बैठी हो फिर भी उसको पूछ रही हो कहाँ पे स्टॉप किया तुमने। व्हाट इज दिस? क्या अटेंटिव रह रहे हो आप लोग? पास में बैठे हो तो भी अटेंटिव नहीं है। अरे यार, ज्ञानशाला का नाम खराब किया। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सभी बच्चों को एकदम अलर्ट रहना। मुंबई ज्ञानशाला के बच्चे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट बच्चे वापस चक्र स्तुति बोलेंगे। जिनका हो गया है वो अपने हैंड्स डाउन कर ले। जिनका हो गया है वो अपने हैंड्स डाउन कर ले। मैं नाम सबका लूंगी जिनके हैंड रेज हैं। इतने बच्चों को चक्र स्तुति याद है? वाओ, सो इम्प्रेस्ड। चलिए सभी के लिए ओम अरहम जिन्होंने हैंड्स रेज किए हैं उनके लिए। अभी हमने सोचा था बच्चों को याद नहीं है तो हम लोग बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं हम लोगों ने जिन बच्चों के हैंड्स रेज है ना, एक्चुअल में हम लोगों ने गेम आपके लिए इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि आपको रीडिंग में डिफिकल्टी आती है। तो इसके लिए हमने आज ओरल ही लेने का सोचा कि हमको पता है आप ओरल तो फटाफट बोल दोगे, रीडिंग में शायद प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो वो गेम में रीडिंग करना होता है तो डिफिकल्ट जाता है। अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्रुप जो आ रहा है उसको पूछ रहे हैं। वापस चक्र स्तुति है। अब जो सेट है, देखिए सेकंड वाले ग्रुप में बच्चों ने थोड़ा अटेंशन कम दिया था। फर्स्ट ग्रुप के बच्चों का अटेंशन बहुत अच्छा था। अब देखते हैं थर्ड ग्रुप क्या करता है। ओके, स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूंगी। कृषा जैन, भिक्षु जोन। यस मैम। नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम सहसंबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससिंहाणम पुरिसवर पुंडरी। स्टॉप। पुरी ससिहाणम पे स्टॉप हुआ है। वेदांत सेठिया, मीरा रोड। आपकी आवाज नहीं आ रही है वेदांत। बोलो। ओके, प्रांशी नहीं,
प्रांशी का हैंड रेज है क्या? प्रांशी तरुण डांगी, अनम्यूट करो। ये क्या किया, नाम लिया तो लीव कर दिया। ओके, दानिश भरसारिया विद्या विहार, पुरिससिंहाणम पुरिसव पुंडरीयाणम पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधहत्तीणम लोगोत्तमाणम लोकनहाणम लोकहीयाणम लोकपैवाणम लोकपच्चोयगणनम स्टॉप अभरदयाणम। स्टॉप 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 बोलते ही रुक जाना है, आगे नहीं कंटिन्यू करना है उसको। हिमांशु जैन हाँ मैम। बोलो। अभय दयानम, चकु दयानम, मग दयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, मोहि दयानम, धम्म दयानम, धम्म देशियानम, धम्म नायगणम, धम्म सारहीनम, धम्म वर चाहुरत चक्रवर्तीनम। स्टॉप। प्रज्ञम बाफना घाटकोपर, चक्रवर्तीनम देवोतानम शरण गई बैठा अपड़ियवर नाम दसंधरानम वियट्ठ चौमानम जिरानम जाव्यानम। स्टॉप। अक्षित एंड कल्पित राका। हाँ आंटी हम दोनों दोनों को बोलना है, तो एक जन स्टार्ट करो, मैं जहाँ पे स्टॉप बोलूंगी वहां से दूसरा स्टार्ट करेगा। और अब आप लोग वैसे नहीं करना, पास पास में बैठे हो, अटेंटिव रहना। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सवनूणम सवदरिसिणम शिवमयल मरुय मनंत मुखै मोवा बा पुनरावतयम सिद्धि गई नाम लेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जनाणम जीव भयाणम। ओम आराम। पर यहाँ पे मुझे एक दिखाई दे रहा है, आप लोग बुक में से देख रहे हो, जो भी लोग बोल रहे हैं, जिनका जिनका मुझे लगा कि वो बुक से देख रहे हो, तो आपको बगैर देखे बोलना था, बुक से देख के नहीं बोलना है। ठीक है, आपने फिर भी कोशिश की है, अच्छी बात है। अब जिनका बोल के हो गया वो अपने हैंड्स डाउन कर लें। जिनका बोल के हो गया वो अपने हैंड्स डाउन कर लेंगे। ओके, वंश एंड ऋषभ, वंश एंड ऋषभ। हाँ बोलो, स्टार्ट करो। दोनों जन हो, हाँ दोनों बोलने वाले हो, ध्यान रहे बुक में से नहीं देखना है। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। मैं जहाँ हाँ। पे स्टॉप बोलूं उसको फर्स्ट जन को वहां पे स्टॉप करना है, सेकंड जन को स्टार्ट करना है, सेकंड जन को स्टॉप बोलूं वहीं पे रुक जाना है। स्टार्ट करो। नमो तुनाम अरंतानम भगवंतानम आयकरानम तित्यरानम ससमुद्दानम स्टॉप। ऋषभ पुरीश्वर पुंडरीयाणम पुरीश्वर पुंडरीयाणम क्या कर रहे हो? स्टॉप कहाँ पे हुआ? गंधत्थिनम लोकोत्तमानम लोकनहानम लोकहीयानम लोकपैवानम लोकपच्चोयगणनम अभयदयानम चकु दयानम। स्टॉप स्टॉप। प्रज्ञम जैन मानक गणी जोन। मैम बोलो। यस मैम, मेरा नहीं हुआ। कौन बोल रहा है ये? क्यों? मैंने बोला ना, मैं सबका नाम ले रही हूँ, सबको चांस मिलेगा। ओके, आप लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। मुंबई ज्ञानशाला के बच्चे एकदम डिसिप्लिन्ड है, मैंने तो यही सुना हुआ है। वेल डिसिप्लिन्ड है मुंबई ज्ञानशाला के बच्चे। मैम मैं बोलूं? अब मैंने किसका नाम लिया था? मेरा। हाँ तो बोलो। अभय दयानम चक्कु दयानम मग दयानम सलल दयानम जीव दयानम बोहि दयानम अभय दयानम अभय दयानम बोहि दयानम चक्कु दयानम मग दयानम जीव एवं मैं अभिनव। स्टॉप। ख्याति बाफना कामोठे ज्ञानशाला। मग दयानम
मग्ध्यानं सीध्यानं बोधिध्यानं धम्मध्यानं धम्मदेश्यानं धम्मनायगानं धम्मसारहीनं धम्मचाउरन्त चक्रवर्तीनां दीपइट्टा अपरिहैवर वर्णादं संदराणं स्टॉप वियट्टचौनं स्टॉप जिनं जायाणं तिन्नाणं स्टॉप उद्दानं स्टॉप पोयगाणं मोयगाणं सवनूणं सवदरिसीनं सीव। क्या चल रहा है ये? मैंने कहाँ पे स्टॉप बोला और कहाँ पे स्टॉप कर रहे हो आप? मैंने स्टॉप किया है रेखा भाभी। मैंने म्यूट किया उसको। व्हाट इज दिस? सबको चांस देना है, उसमें आप एक ही जन बोलने का सोच रहे हो। और आप देखो मैं आपको कहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और क्यों स्टॉप कर रही हूँ। जिनको भी शक्र स्तुति डिफिकल्ट लग रहा है उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको कितने कितने वर्ड्स का ग्रुप याद करना है। मैं उसी हिसाब से आप लोगों को स्टॉप कर रही हूँ। थोड़ा सा आप अटेंटिवली देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको पर्पसली क्यों वहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ओके, प्रांशी तरुण डांगी पहले नाम लिया था, आपका शायद नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ टीचर। ओके, आप धम्मदयाणम से स्टार्ट करो। धम्मदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरन्त चक्रवर्तीणं दिवोताणं सरलगई पैठा स्टॉप अपढि। स्टॉप। महक दोषी, मयंक दोषी, सॉरी मयंक दोषी। मयंक दोषी क्या हुआ? ओके, हितार्थ जैन महाप्रज्ञ जोन। शरणगयानम ये क्या चल रहा है? शरणगई पैठा अपड़ी है वरनान दंसन धरानम यट्ट चौमानम जिनानम जावयानम तिनानम तारयानम बुतानम बोयानम मुत्तानम मोयगानम सवनूनम सब। स्टॉप। आपकी बहन भी बोलने वाली है? हाँ क्या यार, अपने भाई को प्रॉम्प्ट कर रही है, वो भी रॉन्ग प्रॉम्प्ट किया। चलो स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करो। सवनूनम सवदरिसीनम शिवमयल मरुय मनंत मक्खय महुआ बाह म पुनरावित्तय। स्टॉप। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टॉप बोलते ही रुक गई। वेरी गुड। इसको कहते हैं फॉलो करना, जो बोल रहे हैं उसको। छवि बाफना। सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संस्मताणम नमो जनानम निर्भयाणम। ओम अरहम सभी बच्चों के लिए ओम अरहम। एंड क्षमत कामना चाहती हूँ अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लग गया हो तो। पर जब हम कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो कोई भी मेरी बात को गलत वे में नहीं ले और स्पोर्टिंगली चीज को समझे और उसको फॉलो करे। अब जिन बच्चों का हो गया है वो हैंड्स डाउन कर ले। एक लास्ट बार और शक्र स्तुति में ले रही हूँ, तो जिन बच्चों के हैंड्स रेज हैं उनको मैं पूछूंगी, बाकी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा मैंने किसको पहले पूछा है। तो ऑनेस्टली जिनका हो गया है वो अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, ये प्रेमलता विजयनगरम। रेखा भाभी शायद बाहर के हैं। बाहर के हैं मेरे ख्याल से। ओके, अगर वो हैं तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए। प्रेमलता विजयनगरम। विजयनगर के हैं। अपने अच्छा, यहाँ के। नीलम कोठारी है। अच्छा आप हो क्या? ओके ओके। नहीं, अरे मैं नहीं हूँ। तो कौन है? विजयनगरम से कौन है? नहीं, मैंने बोला विजयनगर ओके की। ओके ठीक है। प्रेमलता जी आप प्रेमलता जो भी जुड़े हैं वो अपने को अनम्यूट कीजिए। आप बोलना चाहोगे शक्र स्तुति? ओके, तो मैं अभी भी बहुत सारे बच्चों के हाथ रेज है। 12 बच्चों के हैं। मैं बोलूं ठीक है। टिया जैन। हाँ ले ले। टिया जैन घाटगोपर से। टिया जैन घनसोली है। अच्छा सॉरी, मेरे को GH ही दिखा है तो मैंने सोचा। हाँ हाँ, टिया जैन घनसोली।
स्टार्ट करो तिया। नमोतुनम अरहंतानम भगवंतानम आईगरानम तिथेरानम सहसंबुद्धानम पुरीसोत्तमानम पुरीसोसियानम पुरीश्वर पुंडरीयानम स्टॉप स्टॉप। भावना जैन। पुरीसवर पुंडरीयाणम पुरीसवर गंध अत्तीणम लोगुत्तमाणम लोगनाणम लोगयाणम लोकपैवाणम लोकपज्जयगराणम अभयदयाणम। यूनिक मेहता। अभयदयाणम चक्कुदयाणम मग्गदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशियाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीनम धम्मवर चौरंत चक्रवट्टीनम। स्टॉप। एच जे। एच जे नाम से कौन जुड़ा है? MDW। ओके। विधि धाकड़, विधि विकास धाकड़, करो अनम्यूट। हेलो। हाँ हाँ। चक्रवर्तीनम दिवोतानम शरणगई पैठा अपड़ी हवनान दंसंधरानम व्यट्ट चौमाणम। स्टॉप स्टॉप। मैंने विधि विधि धाकड़, विधि विकास धाकड़, विधि क्या हुआ? नहीं बोलना है क्या? ऐसे ही हैंड रेज कर लिया है? करो अनम्यूट। विधि विकास धाकड़। अनम्यूट हो बेटा। पार्टिसिपेंट्स को अलाउ किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। माइक से अनम्यूट करो ना खुद को। आपको खुद को अनम्यूट करना है, हमने म्यूट नहीं करके रखा है। यहाँ से नहीं हो रहा है। ओके ठीक है। कनक बड़ाला। स्टॉप। दिया मेहता। शिव मयल मरुयम अनंत मक्खय मव्वा भाम पूर्ण वृत्ति सिद्धि गई नाम थाणम संपत्ताड़म नमो जिणाणम जियो भयाणम। ओम अरहम सभी के लिए। अब कितने लोग बचे हैं? एक बार और हो सकता है शायद सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर ले जिनका बोल के हो गया है। जो बाकी है उतने लोग ही अपने हाथ खड़े रखे हैं। ओके। यूनिक मेहता का बोल के हो गया बेटा, अपना हैंड्स डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। सॉरी मिस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करेंगे हम। हर्ष आनंद जैन पालगर। नमोतुनम अरंतानम भगवंतानम आईगरानम चित्तरानम सहसंबुद्धानम पुरीसोत्तमानम पुरीसोसियानम पुरीश्वर पुंडरीयानम पुरीश्वर गंधत्तिनम लोगुत्तमानम। रिया पगारिया। लघुतणाणम लघुथाणम लोकयानम लोक बस बाणम लोक पौजारणम अभयादेवनम। स्टॉप। हेतवी राठौड़। हेतवी राठौड़। जीव ध्यानम बोहि ध्यानम धम्म ध्यानम धम्म देशियानम धम्म नायगानम धम्म सारीनम धम्म वर चाव रत्न चक्रवर्तीनम दिवोतानम। मैंने बोला था बुक में से देख के नहीं पढ़ना है। अभी कोई बाकी नहीं है। विधि विधि दिवोताणम शरण वै पैता अपर नान दर्शन जनानम जनानम चिनानम जनानम रणानम दानम उद्यानम बोयानम उद्यानम वैगानम सवतरम। स्टॉप। प्रेमलता विजयनगरम। हाँ क्या बोलना? कौन बोल रहे हैं? क्या बोलना? मैं प्रेमलता जय जिनेन्द्र। ये बच्चों की क्लास है। आपके यहाँ से कोई बच्चा जुड़ा है क्या? नहीं, बच्चे जुड़े थे, वो आज नहीं ले आए। हाँ नहीं तो आप नहीं बोल सकोगे। बच्चों की क्लास है तो बच्चों को ही बोलना है। सॉरी। हाँ थैंक। हाँ ठीक है। अभी और किसका हैंड रेज है? नहीं है। किसी का बोल के हो गया है?
और किसी को आता है शक्र स्तुति? लास्ट पार्ट बाकी है, कोई बोलना चाहे तो देख के नहीं बोलना है। कौन? करो, हाँ करो, बोल दो जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहां से। स्टॉप किया था। आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। मुत्ताणम मोयगाणम, मुत्ताणम मोयगाणम। मिस मैं बोलूं? नहीं, एक मिनट। आर्या जैन, आर्या जैन का हैंड रेज हुआ है। आर्या जैन, यस मिस। बोलो मुत्ताणम मोयगाणम। मुत्तारम मोयगारम, मुत्तारम मोयगारम। क्या हुआ फिर? सवर्णूनम, सवर्णूनम, ठीक है। चलिए एक बार के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं अभी। अब आपको मैं कुछ जो बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जिन बच्चों को शक्र स्तुति लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है उनको मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपको सुननी है, समझनी है कि आपको शक्र स्तुति किस तरह से याद करनी है, ठीक है? आपने अभी थोड़ा अगर नोट किया होगा तो मैं जिस तरह से आपको पूछ रही थी और मैंने आपको कहीं तो भी स्टॉप किया, और क्यों स्टॉप किया, तो आपको उस वर्ड्स का ग्रुप बनाना है। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हो नमोत्थूणम, अर्हंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम, सहसंबुद्धाणम। ये ग्रुप है एक। यहाँ पे आप पेंसिल लेके मार्क कर सकते हो, सहसंबुद्धाणम तक का एक ग्रुप है वर्ड्स का। नमोत्थूणम, अर्हंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम, सहसंबुद्धाणम, ये एक ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो पूरी वाला ग्रुप है, पूरी। तो पुरीसोत्तमाणम, पुरीस सिंहाणम, पुरीस वर पुंडरीयाणम, पुरीस वर गंधहत्थीणम। तो ये एक सेकंड ग्रुप हो गया, यानी इसमें आपके 4 शब्द होंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा वो लोग वाला। तो लोगुत्तमाणम, लोग नहाणम, लोग हियाणम, लोग पैवाणम, लोग पज्जोय गराणम, ये थर्ड ग्रुप हो गया। फोर्थ ग्रुप आपका बनेगा अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोहि दयाणम, ये फोर्थ ग्रुप है। अब जो फोर्थ ग्रुप है उसमें 6 शब्द हैं, आपको ये मार्क करना है, 6 शब्द हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके 6 शब्द थे, सेकेंड ग्रुप में 4 ही शब्द थे, 4 लेटर्स, 4 वर्ड्स, और जो थर्ड ग्रुप था उसमें 5 वर्ड्स हैं। फोर्थ जो ग्रुप है उसमें 6, तो आपको याद रहेगा फोर्थ में आपको 6 बोलना है। अभय दयाणम स्टार्ट किया है तो अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोहि दयाणम, तो आपका 6 होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपका ग्रुप स्टार्ट होगा फिफ्थ वाला, वो धम्म वाला। तो धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम, धम्म सारहीणम, धम्म वर चाउरंत, ये भी 5 शब्द हो गए। ये फिफ्थ ग्रुप है आपका। अब जो सिक्स्थ ग्रुप बनेगा वो होगा चक्रवट्टीणम, दीवो ताणम, शरण गई पैठा, तो ये 6 शब्द है, 6 नहीं 5 है, सॉरी 5, ठीक है? चक्रवट्टीणम, दीवो ताणम, शरण गई पैठा। इसको आप शरणम गई पैठा ये भी बोलोगे तो भी राइट है, शरण गई पैठा भी बोलोगे तो भी राइट है, ठीक है? उसके बाद आपका जो शब्द शुरू होगा वो 2 शब्द है। एक तो है बड़ा शब्द अपडिहय वरनान दंसन धराणम, व्यट छौमाणम, ये 2 शब्द है, ठीक है? उसके बाद 2 शब्द का ये ग्रुप है, पर पहला वर्ड बड़ा है, अपडिहय वरनान दंसन धराणम, व्यट छौमाणम। अब डबल शब्द शुरू होंगे, जिणाणम जाव्याणम, तिन्नाणम तार्याणम, बुद्धाणम बोहयाणम, मुत्ताणम मोयगाणम, तो ये 8 शब्दों का ग्रुप है नेक्स्ट, जो डबल आ रहे हैं। और उसके बाद आपको 2 शब्द लेने हैं, सवर्णूणम, सवदरिसीणम, तो ये 2 ही शब्द रखने हैं और दोनों का अर्थ है सर्वज्ञ सर्वदर्शी।
तो हम भगवान के लिए, तीर्थंकरों के लिए ये बात करें, अरहंत और सिद्ध, तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। तो ये सर्वज्ञ और सर्वदर्शी 2 ही शब्दों का ग्रुप है। उसके बाद वापस जो बड़े शब्द आ रहा है, सीव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय, मव्वा, बाह, ये पूरा एक शब्द है। तो ये एक ग्रुप अलग ही रखो। यानी सवर्णुनम सवदरी सीणम के बाद आपका होगा सीव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय, मव्वा, बाह। उसके बाद आप बोलोगे 2 शब्द का ग्रुप है, म पुनरावत्तयम, सिद्धि गई, नामधेयम, ये 3 शब्द हैं। अब सिद्धि गई नामधेयम अगर एक साथ बोलते हो तो 2 शब्द होते हैं, म पुनरावत्तयम और सिद्धि गई नामधेयम, और ब्रेक करते हो तो 3 शब्द हैं, म पुनरावत्तयम, सिद्धि गई, नामधेयम। तो 3 वर्ड या 2 वर्ड जो आपको समझ में आता है उस तरह से आपको लेना है। और लास्ट वाला पूरा एक साथ है, ठाणम, संपत्ताणम, नमो जिणाणम, जी अभयाणम। तो हमने जो ग्रुप किए, कितने ग्रुप हुए? सबसे पहला ग्रुप जो है 1 ग्रुप में 6 शब्द हैं, सेकंड ग्रुप में 4 शब्द हैं, जो थर्ड ग्रुप है उसमें हमारे 5 शब्द आते हैं, फोर्थ ग्रुप में 6 शब्द हैं, और उसके बाद जो हमने 5th ग्रुप बनाया उसमें 5 शब्द हैं, जो 6th ग्रुप बनाया उसमें भी 5 शब्द हैं। उसके बाद बड़े शब्द हैं, जो बड़ा वाला जो अपडिहाइवर वाला उसको रखना है। यानी हमने बोल दिया शरण गई पैठा, उसके बाद हमको याद आना चाहिए यहाँ पर वो बड़ा वाला आने वाला है। तो अपडिहाइवर नाण दंसण धराणम, व्यट्ट छौमाणम, ये दोनों शब्दों का एक ग्रुप है। फिर डबल वाला आएगा, जीणाणम जाव्याणम, तिन्नाणम तार्याणम, बुद्धाणम बोहयाणम, मुत्ताणम मोयगाणम। बाद 2 शब्दों का ग्रुप है, सवर्णोणम सवदरिसीणम। फिर वापस बड़ा शब्द आएगा, सीव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय, मव्वा, बाह। इसके बाद वापस 2 शब्दों वाला ग्रुप है, म पुनरावत्तयम, सिद्धि गई, नामधेयम, और एंड में ठाणम, संपत्ताणम, नमो जिनाणम, जी भयाणम। तो आप इसको इस तरह से आपके माइंड में अगर ये ग्रुप सेट हो गए तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। होगा ही ये नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना है, पर आप अगर इसको इस टेक्निक से याद करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रुपिज्म आप जब कर लेते हो कि ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, इनको एक साथ रख लिया, और फिर किसके आगे क्या आना चाहिए वो थोड़ा सा आपको हिंट आ जाए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आपको रात को नींद में से उठा के भी कोई पूछे ना शक्र स्तुति बोलना है तो भी आप स्टार्ट हो जाओगे। स्टार्ट नमोत्थोणा में से, बुक भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, तब तक आप इस ग्रुप मैंने जो बताया है वो टेक्निक से या अपना खुद का कोई टेक्निक लगा के भी याद कीजिए, जिस भी टेक्निक से आपका याद हो जाए, पर आप उस तरह से बोलो एक फ्लो में एक शक्र स्तुति आए। और नेक्स्ट क्लास में शायद मैं पूरा एक का सुनूंगी, एक का ही सुनूं, अगर इस फ्लो में मुझे बोल के सुनाएंगे तो कोई भी बगैर देखे सुनाने वाले होने चाहिए बच्चे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए टास्क है नेक्स्ट थर्सडे तक कि आपको ये अच्छे से याद करना है। तो मैं 1 या 2 बच्चों को शक्र स्तुति पूछूंगी, उसके बाद हम वंदना सूत्र सीखेंगे, क्योंकि वंदना सूत्र भी सेम है शक्र स्तुति की तरह ही, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को क्या इवन बड़ों को भी डिफिकल्ट लगता है वो लर्न करना। तो हम उसको भी इसी तरह से लेंगे, तो आपका जितनी बार सबका सुनोगे आपका रिवीजन भी होगा, और साथ में आपको मैं उसका भी कुछ टेक्निक बताऊंगी मेरे हिसाब से। और आपके पास अगर कोई टेक्निक हो तो आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा, तो हम दोनों की टेक्निक मिक्स करेंगे, और जिसका टेक्निक अच्छा होगा वो टेक्निक हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको तो लर्न करना है, ऐसे करो कि वैसे करो, बाय हुक और बाय क्रुक, हमको तो लर्न करना है। अब आपकी मेथड इजी है तो आपकी मेथड फॉलो करेंगे, मेरी मेथड इजी है तो मेरी मेथड फॉलो करेंगे, या और भी किसी के पास कोई मेथड हो तो आप शेयर कर सकते हो कि हम इस वे से करेंगे तो हमारा वंदना सूत्र इजीली लर्न हो जाएगा या शक्र स्तुति इजीली लर्न हो जाएगा। तो ठीक है, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी के लिए ओम अरहम। और मैं वापस बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे लीव कर चुके हैं, पर अगर मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है या किसी को भी तकलीफ पहुंची हो, मेरे बोलने से कहीं स्क्रिप्ट लगा हो, तो मैं सबसे वापस क्षमत कामना करती हूँ, क्षमा याचना चाहती हूँ, सभी बच्चों से क्षमा याचना करती हूँ। ओम अरहम। थैंक यू रेखा भाभी जी, आभार रेखा भाभी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी हमें उस मेहनत का रिजल्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स बच्चों का मेन तो बच्चों का ही है। बहुत बहुत आभार है, साथ में उन टीचर्स का और उन पेरेंट्स का जो बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं कि आज बच्चे शक्र स्तुति जो कहते हैं बहुत मुश्किल से याद हो रही थी, लेकिन काफी बच्चों ने लर्न की है, और नेक्स्ट थर्सडे तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को लर्न हो जाएगी। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार।
कि आप इस कार्यशाला में मतलब जो हमने 8:30 बजे की थी कि बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं और अभी तक हमारी कार्यशाला चल रही है, 10:30 होने वाले हैं, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्हें सीखना है उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा वाला ओम हरम कि आप लोग सीखने के लिए 2-2 घंटे एक ही वर्कशॉप को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। मतलब ओम हरम आप सभी के लिए। और थैंक यू रेखा भाभी जी, क्योंकि ये काम आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा सबका मिला जुला एफर्ट्स है, बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, कि सभी इतना डिफिकल्ट प्रतिक्रमण, जो पहले ही लोगों के मन में डर बैठा हुआ है प्रतिक्रमण लर्न हमसे नहीं होगा, पर बच्चे बहुत अच्छे से एफर्ट दिखा रही है। साथ में पेरेंट्स और जो टीचर्स करवा रहे हैं उनके लिए भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि सभी इतने मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। और सबसे बच्चों ने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है टीचर्स को कि आप जो करवाओगे वैसा हम करने को रेडी हैं। तो ये जो समर्पण दिखाई देता है ना, वो काबिले तारीफ है। और ये समर्पण हमें अपने गुरुदेव के प्रति रखना है कि वो जैसा जैसा बोलेंगे हमें वो, ये जो तुम लोगों ने ज्ञानशाला के लिए अपने लिए किया है, लेकिन ये हमको ये डिवोशन हमें अपने गुरुदेव के लिए रखना है, हमें अपने तेरापन धर्म संघ के लिए रखना है कि जो हमें टीचर सिखा रही हैं या जो आगे से आता है वो सब हमें सीखना है, हमारे आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। जैसे आज छोटी छोटी रेखा आंटी ने बताया कि ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार जो आज आपने सीखे, सत्य, अहिंसा, जो आज आपने छोटी चीज सीखी है ना, अगर वो आप डेली रूटीन में यूज करने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा मुझे इसको करने से पाप लगता है, तो आप वो चीजें अभी से नहीं करोगे तो सोचो आप लोग कितने मतलब इसमें कर्मों से दूर रहोगे। किसी का बुरा नहीं करोगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, सबके लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। तो आप जैसा करोगे आपको रिटर्न वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत बड़ा ओम हरम। और अभी 10:30 बज गए हैं, सभी बच्चे मीटिंग ले गए। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, लेकिन चलो सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सभी के लिए ओम हरम। और आप सभी का आभार। नीलम जी भी अभी तक जुड़े हुए हैं। ओम हरम सभी के लिए, ओम हरम सभी के लिए। मैं मीटिंग ली।